कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय सत्र में आपका स्वागत है। आज 2 दिसंबर है और ओके, तो हम लोगों ने कल श्रीमद् भागवतम के महात्म्य के बारे में सुना था और ये चर्चा हुई थी कि श्रीमद् भागवतम भक्ति देवी वृंदावन में खिन्न अवस्था में थी, उदास थी। उनके पुत्र, वो तो अपनी स्थिति बताई नारद जी को कि मैं किस तरह से द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और फिर कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में थोड़ा मुझे सम्मान मिला और गुजरात में मैं जर्जर हो गई, बूढ़ी हो गई और फिर वृंदावन में आके पुनः मैं तरुणी अवस्था में आ गई। पर फिर भी जो है मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी भी जो है वृद्धावस्था में, अचेत अवस्था में। तो आप इनके उपाय के लिए कुछ कीजिए। तो नारद जी ने उनको वापस तरुण बनाने के लिए बहुत उपाय किए, पर उनको कुछ जब समझ में नहीं आया तो उसको ढूंढने के लिए बद्रिकाश्रम की तरफ जा रहे थे। वहाँ उनको रास्ते में सनकादिक मिले। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से पूछा कि आप इस तरह से गतवित्त व्यक्ति की तरह जा रहे हैं, बड़े उदासीन हैं, चिंतायुक्त हैं, ऐसा क्या हो गया? आप तो भगवान के भक्त हैं, आप ऐसे उदास क्यों? तो उन्होंने अपनी समस्या बताई कि मैंने सारे यत्न प्रयास किए लेकिन फिर भी भक्ति देवी का जो है मैं दुख दूर नहीं कर पा रहा हूँ, है कि नहीं? तो नारद जी ने बोले कि मेरा आप लोगों के साथ मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपसे मिल गया हूँ और आपसे मुलाकात हुई है। आप मुझ पर बहुत शीघ्र ही कृपा करके मुझ पर बताइए कि क्या साधन है। क्यों? क्योंकि जब नारद जी इस तरह से बहुत सारे प्रयास कर रहे थे तो वहाँ पे एक आकाशवाणी हुई थी। कल हमने बताया था कि आकाशवाणी में कहा कि नारद जी आप इतना परेशान मत होइए, आप सत्कर्म करिए। सत्कर्म? तो बोले सत्कर्म क्या है? वो कौन? बोले वो तो साधु लोग बताएंगे। साधु कहाँ मिलेंगे? बोले ढूंढिए साधु। तो साधु को ढूंढने निकले, साधु संघ को ढूंढने निकले। तो सनकादिक मिले तो उनसे पूछ रहे कि आप हमें बताइए कि वो सत्कर्म क्या है। आकाशवाणी ने कहा कि साधु बताएंगे, आप हमें बताइए। तो नारद जी कहते हैं कि इस तरीके से भगवान, आप जैसे महान भक्त भगवान का हमेशा कीर्तन चिंतन करते रहते हैं। आप लोग हमेशा वैकुंठ धाम में निवास करने वाले हैं, निरंतर हरि कीर्तन में हमेशा तत्पर रहते हैं, भगवान की लीलाओं का रसास्वादन आप हमेशा करते रहते हैं। तो और उनके बारे में एक और बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पर। आप हमेशा हरि कीर्तन में तत्पर हैं, हरि कीर्तन में लगे रहते हैं और वैकुंठ में निवास करने वाले हैं। लीलामृत रसोन्मत्ता, भगवान की लीलाओं में जो रस है उसमें हमेशा खोए रहते हैं। कथा मात्रिक जीवन, और भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत कथा, भगवान की कथा, कृष्ण कथा ही आपका एकमात्र जीवन है। हरि शरणम एवं ही नित्यम येषा मुखे वचा। आपके मुख पर हमेशा एक ही वाक्य रहता है कि हमारी तो केवल एक ही है सहारा। कौन? हरि। भगवान ही हमारे रक्षक हैं, हरि ही हमारे सहायक हैं। हरि शरणम एवं, अपने के पास एक ही शरण है, क्या? हरि। तो श्री हरि ही हमारे एक शरण है। तो हरि शरणम एवं ही नित्यम येषा मुखे वचन, आपके मुख पर हमेशा यही एक वाक्य रहता है, अतः काल समादिष्टा जरा युष्मान बाधते। और इसी वजह से आप काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको जो है बाधित नहीं करती। सारे लोग आज के समय में परेशान है कि हम वृद्ध ना हो, ओल्ड ना हो, बूढ़े ना हो जाएं। और यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं कि बूढ़े ना होने का सॉल्यूशन क्या है? दुनिया भर के क्रीम पाउडर लगाने से नहीं होगा। यहाँ कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने हरि को ही एकमात्र अपना सहारा समझ लिया है, पूरी तरह से जो भगवान कृष्ण की शरण में ले चुका है, वो व्यक्ति हमेशा यंग रहता है। और कह रहे हैं कि इसी वजह से आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, क्योंकि सनकादि तो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्रों में से, तो आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। फिर भी आप हमेशा 5 साल के बच्चों के समान यंग दिखते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आप भगवान की शरण में हमेशा रहते हैं, इसलिए वृद्धावस्था जो कि काल के प्रभाव से
आती है वो आपको परेशान ही नहीं करती, वो आपको बाधित नहीं करती, क्योंकि जो लोग कृष्ण की सेवा में हैं उनको काल प्रभाव नहीं करता। बाकी सारे लोग, आगे सुखदेव गोस्वामी भी बोले कि जो लोग भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं लगते वो लोग बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, हर सुबह और हर शाम एक एक सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ वो लोग मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। एक एक सूर्योदय सूर्यास्त के साथ एक कदम मृत्यु की तरफ बढ़ जाता है। सूर्योदय हुआ, मृत्यु के एक कदम निकट आ गए। लेकिन जो लोग कृष्ण कथा में लीन रहते हैं उनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आप कृपा करने वाले हैं, तो जो आकाशवाणी ने बताया है कि सत्कर्म करना है, वो सत्कर्म के बारे में आप हमें बताएं। तो सनकादिक बोले कि देवर्षि आप इतने चिंता न करें, आप प्रसन्न रहें, और उपाय तो है ही, पहले से विद्यमान है, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो हम आपको बताते हैं। आप अब सनकादि नारद जी से कह रहे हैं कि आप जो हैं, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। अरे आप नारद जी, आप तो धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं। सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रण योग भास्करा। अरे श्री कृष्ण के भक्तों में सबसे पहले आपका नाम आता है, और अग्रणो योग भक्ति योग को समझाने में आप सूर्य के समान हैं। और क्या कहने, त्वयं चित्रम न मंतव्यम भक्त्यर्थम अनुवर्तिनी घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा। आप भक्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, भक्ति देवी उदास हैं, यानी कि ऐसे समझना चाहिए कि बस जैसे अभी वर्तमान में यही है, भक्ति उदास है, भक्ति कहीं नहीं है, कोई भक्ति खिल नहीं रही है ना। तो उसको भक्ति को स्थापित करने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। क्यों? भगवान के भक्त जो होते हैं उनका तो एकमात्र काम ही यही होता है कि भक्ति की स्थापना करें घर घर में। तो कल हमने सुना था कि नारद जी बोले भक्ति देवी से कि अगर कलयुग में मैंने सारे दूसरे मार्गों को, दूसरे रास्तों को, दूसरे धर्मों को खत्म करके दबा के घर घर में, जन जन में भक्ति को स्थापित नहीं कर दिया, तो मैं भी हरि का दास नहीं। नारद जी ने प्रतिज्ञा कर रखी है, यानी कि घर घर में भक्ति का प्रचार होगा, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, भगवान ने, कि नगरादि ग्राम, एक एक नगर, एक एक गांव गांव, गली गली में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन फैल जाएगा। पृथ्वी ते आचे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम। पृथ्वी पे जितने भी नगर और गांव हैं, शहर शहर में, गली गली में मेरा नाम का प्रचार हो जाएगा, होगा एक दिन। जब भगवान ने कहा तो होगा। तो कहते हैं कि हे नारद जी आप चिंता ना करें। ऋषिर, अब कहते हैं कि साधन तो है, ऋषिभिर बहुबो लोके पंथान प्रकटीकृता। ऋषियों ने, महान ऋषियों ने बहुत सारे रास्तों को बताया है। श्रम साध्याश्च ते सर्वे प्राया स्वर्ग फलप्रदा। ऋषियों ने बहुत सारे साधन बताए हैं, लेकिन वो सारे साधन वास्तव में मैक्सिमम स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं। सरते सर्वे प्राया स्वर्ग फल प्रदा। वो सारे साधन प्राया क्या फल दे सकते हैं? स्वर्ग तक का। बैकुंठ साधका पंथा सतु गोप्यो ही वर्तते। और जो बैकुंठ पहुंचाने वाला, भगवान के धाम को पहुंचाने वाला जो साधन है, वो वास्तव में गुप्त रखा गया है, सीक्रेट रखा गया है। तस्योपदेष्टा पुरुषा प्रायो भाग्येन लभ्यते। उस उपदेश को, कौन सा उपदेश? जो वैकुंठ में पहुंचा सकता है, उस उपदेश को बताने वाला भक्त, तस्य उपदेष्ट पुरुषा, वो पुरुष, वो व्यक्ति जो इस उपदेश को हमें बताएगा, प्रायो भाग्येन लभ्यते, बड़े ही भाग्य से प्राप्त होता है, बहुत ही भाग्य से प्राप्त होता है। यानी कि कल भी हमने सुना, आज भी वही चीजें आ रही हैं कि बहुत बड़ा भाग्य है जिसको कृष्ण कथा श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए मिली है, या सुनाने वाला व्यक्ति मिला है। उसका
अनेकानेक जन्मों के पुण्य इकट्ठे होके आज उदय हो गए हैं कि उसको आज कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का कथा करने वाला एक महान भक्त उसको मिल गया है। हम लोगों का ये भाग्य उदय हुआ है कि प्रभुपाद जी के माध्यम से हम लोगों को श्रीमद् भागवतम प्राप्त हो रही है। प्रभुपाद जी ने हमारा भाग्य उदय किया हुआ है। और आज के समय में भी प्रभुपाद जी के शिष्य उपस्थित हैं जो हमें श्रीमद् भागवतम समझने में जो है मदद करते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो हमारा भाग्योदय हुआ है। तो कहते हैं कि हे नारद जी, अभी तक भगवान की जो प्राप्ति कराने वाला मार्ग है वो गुप्त रहा है और उस मार्ग को बताने वाला व्यक्ति बड़े भाग्य से मिलता है। और आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के बारे में बताया था उसे हम आपको बतलाते हैं। आप जो है तदुच्यते शृणुष्यवाद स्थिर चित्त प्रसन्नधि, सुनिए, पर कैसे सुनिए? तदुच्यते शृणुष्यवाद स्थिर चित्त प्रसन्नवधि, स्थिर चित्त होकर के सुनिए, यानी कि मन को एकाग्र करके सुनिए। यानी कि 10-12 काम साथ साथ कर रहे हैं और फिर भी सुनते जा रहे हैं, वो भी ठीक है, वो भी कुछ ना कुछ फायदा देगा। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं समाहित चित्त, स्थिर चित्त होके एक जगह बिल्कुल एकाग्र मन से, कान अटेंशन बिल्कुल वहीं, बिल्कुल स्थिर चित्त के साथ सुनना चाहिए। समाहित चित्त करके सनकादिक कह रहे हैं कि बिल्कुल ध्यान लगा के, कान लगा के वहीं सुनना चाहिए कि कथा में क्या बताया जा रहा है। नारद जी से कह रहे हैं कि ये सारी विधियां जो है स्वर्ग प्राप्त कराने वाली हैं, लेकिन जो है जो हम आपको भगवान का धाम प्राप्त कराने वाली विधि है वो हम आपको बताते हैं। सारी विधियां वास्तव में मैक्सिमम स्वर्ग तक ले जा सकती। और सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापा सतु गीत सुकादि भी, ये बताया उन्होंने रहस्य की बात। क्या कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक माना है। और वो ज्ञान क्या है? श्रीमद् भागवतालापा सतु गीत सुका। सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? ज्ञान यज्ञ। और उस ज्ञान यज्ञ में क्या चीज होती है जो पंडित लोग और विद्वान लोग बताते हैं? श्रीमद् भागवतालापा सतु गीत शुकादि भी, शुकदेव गोस्वामी के द्वारा बोली गई श्रीमद् भागवतम, ये सबसे बड़ा उपाय है। और इससे क्या होगा? भक्ति ज्ञान विरागानाम तद घोषेन बलम महत, भक्ति, हमारी भक्ति को, हमारे ज्ञान और वैराग्य को बल मिलता है। किससे? श्रीमद् भागवतम से। सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा बोली हुई श्रीमद् भागवतम से भक्ति को, ज्ञान वैराग्य को बल मिलेगा। और व्रजिष्यति द्वयो कष्टम सुख भक्तिर भविष्यति, और भक्ति को सुख मिलेगा। इनके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बल मिलेगा और ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट के भक्ति को सुख मिलेगा, भक्ति को आनंदित करेगा। और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा श्लोक बोल रहे हैं, प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वने, श्रीमद् भागवत की ध्वनि को सुन के सारे कलेर दोषो, प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वने कलेर दोषो इमे सर्वे सिंह शब्दात ब्रकाइवा, जैसे सिंह के शब्द को सुन के, सिंह की गर्जना, शेर की आवाज को सुन के सारे भेड़िए यहाँ वहाँ छुप जाते हैं, उसी तरह से श्रीमद् भागवत की ध्वनि को सुन के, उसी तरीके से श्रीमद् भागवत की ध्वनि को सुन के कलयुग के सारे दोष, सारी बुराइयां छिप जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे शेर की ध्वनि को सुन के भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवतम की ध्वनि गर्जना को सुन के कलयुग के सारे दोष यहाँ वहाँ भाग जाते हैं। धन्य है श्रीमद् भागवतम। तो ना इस तरीके से आप सनकादिक कहते हैं कि हे नारद जी, इस तरीके से ये प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर घर में स्थापित हो जाएगी। एक एक हृदय में भक्ति क्रीड़ा करने लगेगी जब आप श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करेंगे। तो नारद जी कहते हैं, अच्छा, वेद वेदांत घोषैष्य गीता पाठै प्रबोधितम, अरे मैंने वेद भी सुनाया, वेदांत भी सुनाया, गीता भी सुनाया, भक्ति ज्ञान विरागिणाम ना उदितष्ट तत्क्रम यदा, लेकिन भक्ति को और ज्ञान वैराग्य के, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य उठे नहीं, चेतना नहीं आई, सब वेद वेदांत सब सुना डाला।
नारद जी कह रहे मैंने सब बता दिया फिर भी उनको चेतना नहीं आई। श्रीमद् भागवताला पात्य कथम बोधमयिष्यति, श्रीमद् भागवत से कैसे हो जाएगा। तत्कथासु तु वेदार्थम श्लोके श्लोके पदे पदे, क्योंकि श्लोक श्लोक में पद पद में श्रीमद् भागवतम वास्तव में अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। कहीं कोई सोचे कि वैसे ही भागवत की महिमा को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा, नहीं, बिल्कुल साइंस बता रहे हैं। यहाँ पे सनकादिक कह रहे हैं, नारद जी ने क्वेश्चन किया कि अरे मैंने वेद वेदांत तो सब कुछ पढ़ा डाला फिर भी उनको वो चेतना नहीं आई, तो आप कह रहे हैं भागवतम से आ जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। क्योंकि भागवतम तो वास्तव में श्लोक श्लोक पद पद में वेदांत का ही अर्थ है, रस है, वेदांत से ही निकाला हुआ सार है। तो जब पूरा हमने वेदांत और वेद वेदांत सुना दिया तो उससे नहीं चेतना हुई, तो भागवतम से कैसे चेतना आ जाएगी। तो आप लोग आपकी शरण में आए हुए पर कृपा करते हैं, शरणागत वत्सल हैं, आपका दर्शन कभी बेकार नहीं जाता, इसलिए आप मेरा संदेह दूर कीजिए और मैं इसमें कोई विलम्ब न कीजिए। आप मेरे इस संदेह को, इस डाउट को क्लियर कीजिए। कौन कह रहा है? नारद जी। किससे? सनकादिक। सनकादिक ने कहा कि नारद जी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। सनकादिक बोले कि श्रीमद् भागवत की जो कथा है वेद और उपनिषदों के सार से बनी है और इसलिए उसमें उनसे अलग उनकी फल, उसका जो फल है वो उससे श्रेष्ठ है। कैसे? वो समझा रहे हैं, कोई व्यक्ति ना समझे तो उसको समझाया जा रहा है, विस्तार से समझा रहे हैं। सनकादिक क्या कह रहे हैं? आमूलाग्रम रस तिष्ठन नास्ते न स्वाद्यते यथा। पूरे पेड़ में जड़ से लेके जो फल होता है, पेड़ का फल, उस फल का रस वास्तव में जड़ से लेके शाखा के अग्रभाग जो होती है ना, कोपल, उस तक में पूरे एक एक जगह वो रस तो पेड़ में होता है, लेकिन उसका रस का जो वास्तविक आनंद वास्तविक फल कब आता है? जब वो सारा रस निकल के फल के रूप में प्राप्त होता है कि नहीं? अगर वो फल के रूप में नहीं होगा तो पेड़ कोई पत्ती खाएगा तो थोड़ी ना उसको टेस्ट आएगा। आम की पत्ती और आम में फर्क है कि नहीं? आम की शाखा खा लो, आम की डंडी तोड़ो, चबा लो, बोले आम खा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। तो कह रहे हैं वो आम में जो फल का जो टेस्ट है, वैसे तो फल में वो सारा चीज पूरे पेड़ में व्याप्त है, लेकिन जब वो फल के रूप में निकल के आता है रस उसका, तब तो उसमें रस आता है, आनंद आता है। आमूलाग्रम रस तिष्ठन नास्ते न स्वाद्यते यथा स भूया संपृथक भूतो फले विश्व मनोहर। जब वो फल के रूप में प्रकट हो जाता है तो विश्व मनोहर हो जाता है, पूरे जगत को अच्छा लगता है कि नहीं? और ये दूसरा उदाहरण, पहला उदाहरण पेड़ का दिया, फल का। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं पृथक भूतम ही तद्गव्यम देवानाम रसवर्धनम यथा दुग्धे स्थितम सर्पिर्न स्वाद्योपकल्पते पृथक भूतम ही तद्गव्यम देवानाम रसवर्धनम। बोले कि जो दूध है उस दूध में, पूरे दूध में घी पहले से होता है, लेकिन जब उसको निकाल लिया जाता है मंथन करके, दही बना के और उसका मंथन करके जब घी को निकाल लिया जाता है तो उस घी का टेस्ट अलग होता है और वो देवताओं को भी आनंद देने वाला होता है वो घी, है कि नहीं? कहा जाता है कि देवता सिर्फ घी में बना हुआ खाते हैं, तो देवताओं को आनंद देने वाला है। तो दूध में घी है लेकिन घी का अलग से टेस्ट नहीं मिलता। जब आप दूध पीते हो तो घी का टेस्ट अलग है, बढ़ के है। उस घी के टेस्ट को लेने के लिए दूध से उस घी को निकालना पड़ता है कि नहीं? पॉइंट है। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, इक्षुणाम अपि मध्यांत शर्कराम व्याप्त तिष्ठति। इक्षुणाम, गन्ने में, गन्ने के पोर पोर में, छोर से बाहर, अंदर, बीच में सब जगह शर्करा व्याप्त है, मौजूद रहता है। लेकिन पृथक भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा। लेकिन जब उस रस को निकाल के शक्कर या गुड़ बना लिया जाता तो उसका टेस्ट अलग होता है। उसी तरीके से वेद वेदांत सब में भागवतम व्याप्त है, लेकिन जब उसका रस निकाल के श्रीमद् भागवत सामने प्रकट होता है तो उसकी महिमा सबसे बढ़कर है, विश्व मनोहर है। तो वही श्रीमद् भागवतम है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्यतम। पूरे वेद वेदांत सारे शास्त्रों निगम, उसको एक पेड़ समझेंगे
तो उस पेड़ का सारा रस फल में आता है। निगम कल्पतरोर फलम गलितम, वो फल में आ जाता है और वो फल मीठा होता है। लेकिन जब वो फल कच्चे में नहीं, पक जाने पे मीठा होता है। और वो जो फल, अगर पका हुआ फल पेड़ से नीचे गिरेगा तो खराब हो जाएगा, है कि नहीं। पका हुआ फल गिरता तो नीचे खराब हो जाता है जमीन में। लेकिन वो फल अगर एक एक व्यक्ति ऊपर से नीचे, एक के दूसरे हाथ में देते हुए नीचे तक आए, तो उस फल की महिमा और बढ़ जाती है, क्योंकि वो फल सेफ आ जाता है। और फिर वो फल, अगर वो फल शुक तोते द्वारा काटा गया है, ऐसा कहते हैं कि जिस फल को तोता काट लेता है वो फल का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो ये श्रीमद् भागवतम निगम कल्पतरोर गलितम फलम, पूरे निगम, पूरे वेद वेदांत से के वृक्ष से निकला हुआ फल है। और ये सीधे नहीं गिरा है, नहीं तो खराब हो जाएगा। ये गुरु परंपरा में नीचे आया हुआ है। और कैसे आया हुआ है? पहले शुक मुखात, शुक के मुख के द्वारा, शुक ने इसको, तोते ने इसको, शुक माने सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी जो है शुक, उन्होंने इसको पहले से टेस्ट किया हुआ है। तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से आ रहा है तो और इसका रस बढ़ गया है। ये है श्रीमद् भागवतम की महिमा। तो इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापना प्रकाशितम। ये पुराणों में और सारे वेदांतों में ये महिमा बताई गई है। और ये भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगमी, और आप आगे कहते हैं कि जब पूरे वेदांतों को रचना करने वाले, गीता की भी रचना करने वाले व्यासदेव उदास हो गए थे, उस समय अज्ञान में वो खो गए थे, उस समय हे नारद जी, आपने ही तो उन्हें 4 श्लोक सुना के श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया था। वेदांत वेद सुस्नाते गीतायापि कर्तरे, वेद वेदांत सबको करने के बाद, गीता को भी लिखने के बाद, परितापवती व्यासे मुहूर्त ज्ञान सागरे, अज्ञान के सागर में जब वो डूबे हुए थे, तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्विता, आपने ही तो उनको चतुश्लोकी भागवतम सुना के ज्ञान दिया था। तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायण, और उस श्रीमद् भागवतम को सुनते ही बादरायण व्यासदेव की सारी चिंताएं नष्ट हो गई थी। तत्र ते विस्मया के न यथा प्रश्न करो भगवान, इसलिए हे नारद जी आप ऐसा प्रश्न कैसे कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशकम, श्रीमद् भागवतम शोक और दुख का विनाश करने वाला पुराण है, इसको ही सुनना चाहिए। तो आपने तो व्यासदेव का दुख इसी भागवतम को सुना के दूर किया था, तो आज आप यही प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं? आपको तो पता होना चाहिए कि दुख दूर करने वाला पुराण है। तो नारद जी कहते हैं कि महानुभाव, आपका दर्शन सारे जीवों के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं, कष्ट झेल रहे हैं, परेशान हैं, उन लोगों के ऊपर शीघ्र ही शांति की वर्षा कर देता है। यद दर्शनम च भिन्नन्ते शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भव दुखद वार्दिता नाम निशेष शेष मुख गीत कथई कपाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणे गतोस्मि। और आप निरंतर सहस्त्र फनों वाले अनंत शेष के मुख से श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करते रहते हैं। मैं भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। और भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्य उदयन बहुजन्म, फिर से वही बात आ रही है, भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों में अर्जित हुए पुण्य जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, सत्संगम चलबते पुरुषो यदा वही, तब उस व्यक्ति को सत्संग मिलता है। भगवान की कथा सुनने का सत्संग, वैष्णवों का संग उसे कब मिलता है? जब उसके कई जन्मों के इकट्ठे किए हुए पुण्य उदय हो जाते हैं। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा, और जब उसको सत्संग मिल जाता है तब क्या हो जाता है? नाशम विदाही तदोदियत विवेका, उसका नाश होता है। क्या चीज़ों का नाश होता है? अज्ञान, उसका मोह, अंधकार, मद, घमंड, ये सब नाश हो जाता है। और तद उदयते विवेका, और उसका विवेक का उदय होता है। तो नारद जी कहते हैं कि इस तरीके से मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा को ही बताऊंगा। तो बोले आप
मुझे बताइए कि यज्ञ मुझे भागवतम कहाँ पे सुनानी चाहिए, और मुझे आप जो है इस सुख शास्त्र की महिमा के बारे में बताइए, इस श्रीमद् भागवतम की। सनकादि बोले कि आप बड़े विनम्र हैं, वैसे तो आप सब कुछ जानते हैं, पर फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे अच्छी जगह यहाँ इस कथा को करने के लिए हरिद्वार होगी। आप वहाँ जाके करिए, और वहाँ पर जैसे ही आप कथा करेंगे सभी लोग आएंगे, भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के साथ भी आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्या अधिकम ब्रजेत कथा शब्दम समाकर्ण्यम तत्रिकम तरुणायते। जहाँ जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ भक्ति अपने आप पहुँच जाती है ना, अपने आप भक्ति वहाँ पहुँच जाती है। तो और जैसे ही उनके कानों में शब्द पढ़ते हैं वहाँ पे भक्ति खिल उठती है, ज्ञान और वैराग्य खिल उठता है, तत्पर हो जाते हैं। तो उस कथा को फिर ये निश्चय हुआ कि हरिद्वार में होगी, तो सब लोग वहाँ पहुँचे, सनकादिक पहुँचे, नारद जी पहुँचे, बहुत लोग वहाँ पहुँचे, भूलोक देवलोक सारे लोकों में इस बात की चर्चा हो गई कि सनकादिक और नारद संवाद होने वाला है, कथा होने वाली है। तो सब लोग वहाँ पहुँचे, बड़े बड़े ऋषि भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवराम परशुराम विश्वामित्र साकल मार्कण्डेय दत्तात्रेय पिप्पलाद व्यास, सब लोग पराशर छाया जाजली जहू सब लोग पहुँचे। और कुछ लोगों को घमंड था तो वो लोग नहीं गए, तो उनको कैसे भी करके भृगु मुनि समझा बुझा के ले आए कि चलो बहुत अच्छा कथा होने वाला है। सारी नदियाँ सारे तीर्थ सब वहाँ पहुँचे, सारे ऋषिगण उपनिषद वेद सब लोग वहाँ पे मूर्तिमान होके बैठे, और दूसरे तरफ स्त्रियाँ बैठी, सबकी अलग अलग जगह सब लोग बैठ गए वहाँ पे। और कई देवता तो ऊपर से फूलों की वर्षा भी कर रहे थे। इस प्रकार सूत गोस्वामी कहते हैं, तो सूत गोस्वामी कहाँ से आ गए? तो सूत गोस्वामी शौनक ऋषियों को ये कथा बता रहे हैं। कौन सी कथा? कि शौनक आदि ऋषियों ने सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को ये बताया था, है ना। तो नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सूत और शुक, लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि सूत गोस्वामी है कि सुखदेव गोस्वामी, सुक गोस्वामी सूत गोस्वामी, कौन बोल रहा है, कन्फ्यूजन हो जाता है। सनकादिक है कि शौनक आदि है ना। अभी सनकादिक और शौनकादिक दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है कि नहीं, तो ध्यान से समझना चाहिए, तो याद रहेगा, या लिख लेना चाहिए। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार यहाँ पे सारा अरेंजमेंट हो गया, और फिर कथा को जो है सनकादिक ऋषि जो है नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लगे। तो कहते हैं कि इस कथा को, सनकादिक कहते हैं कि इस कथा की महिमा बड़ी अपार है, इसके सुनने मात्र से अतते वर्णयते स्माभिर महिमा शुक शास्त्र जा। ये शुक शास्त्र जो है, शुक गोस्वामी के द्वारा बोला हुआ ये शास्त्र श्रीमद् भागवतम है, यस श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। इसके खाली सुनने मात्र से मुक्ति हाथ में आ जाती है। मुक्ति करतले स्थिता, बिल्कुल मुक्ति तो बस हाथ में ही आ जाती है। किससे? यस श्रवण मात्रेण, इसके सुनने मात्र से। किसके? शुक शास्त्र जा, श्रीमद् भागवतम जो शुकदेव गोस्वामी द्वारा बोली। और आगे कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। और सुनिए, हमेशा सुनिए, हमेशा सुनिए। क्या? श्रीमद् भागवतम कथा। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, जिसके सुनने मात्र से हमारे चित्र में हरि आके विराजमान हो जाते हैं। क्या बात है! इस कथा को सुनने मात्र से हरि हमारे चित्र में आश्रय बैठ जाते हैं, निवास करने लगते हैं। इसलिए इस कथा को सदा सेव्या, और सुनिए और सुनिए, हमेशा सुनते रहिए। ग्रंथो अष्टा, और आगे इसके बारे में बता रहे हैं, ग्रंथो अष्टादश सहस्त्रो 12 स्कंद संहिता। इसमें 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं। परिच्छुक सुख संवादा श्रृणु भागवतम चयत, और ये चीज सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित का संवाद है। तो श्रृणु भागवतम चयत, इसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवतम को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। और आगे कह रहे हैं बहुत अच्छी बात, तावत संसार चक्रे अस्मिन् भ्रमते अज्ञानतः पुमान। एक व्यक्ति
ओके, कुछ नॉइस था। ओके, तो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात थी, बता रहे हैं कि एक ये तावत संसार चक्रे अस्मिन भ्रमते अज्ञान, तब तावत संसार चक्रे, एक व्यक्ति संसार चक्र में तब तक भटकता है, अज्ञान में तब तक भटकता है, कब तक? यावत कर्णता नास्ति शुक शास्त्र कथा क्षणम, जब तक उसके कान में सुख शास्त्र नहीं जाता, जब तक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम नहीं सुन लेता तब तक वो भटकता है। जैसे ही श्रीमद् भागवतम सुन लेता है संसार चक्र में नहीं भटकता फिर। तो किम श्रुतेर बहुभी शास्त्रे पुराणैश्च भ्रमा वही एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। ये जीव इस संसार रूपी चक्र में तब तक भटकता है जब तक श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित संवाद जब तक उसके कान में नहीं पहुंच जाता। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या फायदा है? इससे तो लोगों का भ्रम बढ़ता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रम बढ़ता है। और मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवतम, एकम भागवतम शास्त्रम, कितनी अच्छी बात है कि किम श्रुतेर बहुभी शास्त्रे पुराणेश्च भ्रमा वही। लोग भ्रम में आ जाते हैं, लोग बहुत सारी चीज पढ़ने सुनने से क्या फायदा मिलने वाला है, कंफ्यूज हो जाएगा व्यक्ति। तो क्या करना चाहिए? एकम भागवतम शास्त्रम, खाली एक भागवतम शास्त्र है, मुक्तिदानेन गर्जति, मुक्ति देने के लिए अकेला से एकमात्र श्रीमद् भागवतम गरज रहा है, अकेले ही काफी है। आगे, कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद ग्रहे, जिस घर में नित्यम कथा भागवतस्यापि नित्यम रोज श्रीमद् भागवतम कथा का पाठ श्रवण होता है, तद ग्रहम तीर्थ रूपम, वो घर क्या है? तीर्थ रूपम, तीर्थ के समान है। ही वसताम पापनाशनम, और उस घर में जो वसताम, जो रहने वाले लोग हैं, उन सभी के पापों का नाश हो जाता है। सारे उस घर में रहने वाले, जिस घर में श्रीमद् भागवतम कथा रोज पढ़ी या सुनी जाती है, उस घर में रहने वाले सभी लोगों के सारे पापों का नाश हो जाता है और वो घर तीर्थ के समान है। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च शुक शास्त्र कथा यश्य कलाम न हरन्ति षोडशीम। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, तमाम यज्ञों को करने से जो फल मिलता है वो फल सिर्फ और सिर्फ शुक शास्त्र श्रीमद् भागवतम का 16वां अंश सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। मतलब श्रीमद् भागवतम का 16वां अंश खाली सुन लेने से अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ जैसे बड़े यज्ञों का फल मिल जाता है। तावत पापानि देहे अस्मिन् वसंती तपोधना यावन श्रूयते सम्यक श्रीमद् भागवतम नरई। हे तपोधन, जब तक लोग अच्छी तरह से श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। अगर किसी ने अच्छे ढंग से श्रीमद् भागवतम सुन लिया है, फिर उसके शरीर में पाप नहीं रह सकता, फिर वो पाप नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। और फल की दृष्टि से अगर देखा जाए, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। तावत पापानि देहस्मिन् वसंती गो तपोधना यावन श्रूयते सम्यक श्रीमद्, जब तक व्यक्ति के श्रीमद् भागवतम नहीं सुन लेता तभी तक पाप कर सकता है। श्रीमद् भागवतम अच्छे से सुन लिया फिर पाप नहीं कर सकता, यानी कि उसकी पाप करने की प्रवृत्ति जो है खत्म हो जाती है। आगे कह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना है, ना गंगा ना गया काशी पुष्करम ना प्रयागकम शुक शास्त्र कथा याश्च फलेन समतानेत। ना गंगा, फल की दृष्टि से अगर देखें तो श्रीमद् भागवतम की तुलना गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग किसी भी तीर्थ से नहीं की जा सकती। सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम। कौन कह रहा है? सनकादिक ऋषि कह रहे हैं नारद जी से कि जो पुरुष दिन रात अहरनिश श्रीमद् भागवतम शास्त्र का पाठ करता है अर्थ सहित, उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यश्च भागवतम शास्त्रम वाच येद अर्थ तो अनिशम जन्म कोटि कृतम पापम, करोड़ों जन्मों में किए हुए पाप नश्यते नात्रम संशया, नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई डाउट करने वाली बात नहीं है, बिल्कुल कंफर्म है। जो पुरुष इससे और जो व्यक्ति नित्य भागवत का श्लोक पढ़ता है उसे राजसूय अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है, और जो इस
श्रीमद् भागवतम को सोने के सिंहासन पर रख के एक वैष्णव को दान करता है, वो व्यक्ति भगवान का सायुज्य भक्त बनता है, भगवान के साथ सेवा में लग जाता है। अच्छा, ये तो जो पढ़ता है भागवतम, सुनता है, और जो नहीं सुनता उसका क्या? तो कह रहे हैं कि जो नहीं सुनता है, आजन्म मात्रम अपि ये न शठेन किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता, वो व्यक्ति जिसने अपने पूरे जीवन में श्रीमद् भागवतम का रस का आस्वादन नहीं किया है, न पीता, जिसने नहीं पिया है श्रीमद् भागवतम की कथा का रस, वो व्यक्ति क्या है? चांडाल वच्च खरवद्वत तेन नीतम, वो चांडाल और गधे के समान है। और तो और मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, वो खाली अपनी माता को दुख देने के लिए पैदा हुआ है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम नहीं सुना है वो खाली अपनी माता को कष्ट देने के लिए पैदा हुआ है और चांडाल और गधे के समान है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी माता को बहुत कष्ट होता है। तो कह रहे हैं कि जो लोग श्रीमद् भागवतम को नहीं सुने हैं वो अपनी माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही पैदा हुए हैं, बस, और कुछ नहीं। चांडाल और गधे के समान है। और जीवच्छो वो निगदिता सतु पाप कर्मा ये न श्रुतम शुक कथा वचनम न किंचित धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम, पर नरम पशु समम, जानवर के समान है, भुवि भार रूपम, धरती पे भार के समान है, मेवम बदंती दिव्य देव समा, ऐसा देवता लोग कहते हैं कि आदमी तो धरती पे भार है। जीते जी मरे के समान है। तो संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना बड़ा ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो जाता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। दुर्लभ है कथा लोके, बहुत दुर्लभ है श्रीमद् भागवतम का मिलना। श्रीमद् भागवतो उद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नेव तु लभ्यते। बार बार ये बात आ रही है कि करोड़ों जन्मों का पुण्य इकट्ठा होने पे श्रीमद् भागवतम मिलता है। इसलिए अगर हमें ये मौका मिला है श्रीमद् भागवतम सुनने का तो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है करोड़ों जन्मों का पुण्य का उदय हो गया हो, इसलिए श्रीमद् भागवतम मिल रहा हो। तेन योग निधे धीमन श्रोतव्या सा प्रयत्नता दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। बोल रहे हैं तेन योग निधे धीमन, हे नारद जी आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं, आप प्रयत्न पूर्वक कथा श्रवण की। तेन योग निधे धीमन श्रोतव्या सा प्रयत्नता, मेहनत करके कठिन परिश्रम के साथ कथा को सुनना चाहिए, कितनी भी कष्ट हो पर कथा को सुनना चाहिए। कोई बोले बहुत दूर हो रही, कोई बात नहीं, कैसे भी हो पर कथा जरूर सुनना चाहिए। प्रयत्न करके सुनना चाहिए। अगर आसानी से नहीं सुनने को मिल रही है तो प्रयत्न करके, मेहनत करके कथा सुनना चाहिए। जैसे आदमी खाना नहीं मिलता तो मेहनत करके खाता है ना, ऐसे ही कथा नहीं मिल रही है तो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, है कि नहीं। कहीं नहीं सुनने को मिल रही तो खुद करवाओ, खुद किसी भक्त को बुलाओ और सुनो। कथा सुनना बहुत जरूरी है। और इसके लिए कोई नियम है क्या? दिना नाम नियमो नास्ति, बोले दिनों का कोई नियम नहीं है कि कब सुनना है कब नहीं सुनना है, कितने दिन सुनना है। कोई दिना नाम नियमो नास्ति, कोई दिनों का कोई नियम नहीं है। और फिर क्या है? सर्वदा श्रवणम मतम, हमेशा सुनना चाहिए। सर्वदा श्रवणम, हमेशा सुनना चाहिए। तो इस श्रीमद् भागवतम को हमेशा सुनना चाहिए। और इस तरीके से जो है उनकी महिमा में, श्रीमद् भागवतम की महिमा में सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को बताया। तो कहते हैं कि ये इस श्रीमद् भागवतम की महिमा कितनी बताएं, जितनी बताएं उतना कम है। योगद गर्जति सप्ताहो ध्यानांच ज्ञानांच गर्जति किम ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति। ये तो इतना बढ़ चढ़ के है कि जोर जोर से चिल्ला के बता रहा है कि ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम सबसे ऊपर है। तो शौनक ऋषि ने आगे पूछा सूत गोस्वामी से कि ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात बता दी कि अवश्य ही भागवत पुराण ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु ये मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बड़ा हो गया। कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम सबसे बड़ा कैसे हो गया। तो सूत गोस्वामी बोले
कि सौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से 11 स्कंद का ज्ञानोपदेश, जो 11वें स्कंद में उद्धव जी को ज्ञान दिया गया, उस ज्ञान को उद्धव जी सुन के और उद्धव जी ने पूछा, क्या पूछा? त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यम विधाय च मच्चित्ते महती चिंताम ताम श्रुत्वा सुखम आवा। बोले कि हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके अपने परम धाम को पधार रहे हैं, किंतु मेरे मन में एक बहुत बड़ी चिंता है। आप उस चिंता को सुनकर और आप उस चिंता को शांत कीजिए। बोले क्या चिंता है? कौन बोल रहा है? किससे बोल रहा है? उद्धव जी बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण से। ये बात कौन बता रहा है? ये बात सूत गोस्वामी बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? शौनक जी को। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अब घोर कलयुग आया है और इस कलयुग में इतने दुख होंगे, दुष्ट लोगों बढ़ जाएंगे, इतनी समस्याएं आएंगी, तो इनके उद्धार, इनसे कैसे बचा जाए? मुझे तो हे कमल नयन, आपको छोड़ के कोई इससे रक्षा करने वाला नहीं दिख रहा है, इसलिए आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान आप यहीं रहिए, और फिर आपके चले जाने पे कौन इन साधुओं का कल्याण करेगा? आपके जाने पे भक्त लोग आपके वियोग में कैसे रह पाएंगे? हैं, तो लोग निर्गुण उपासना में चले जाएंगे तो उससे उनका उद्धार कम होगा। निर्गुण उपासना में बड़ा कष्ट है, इसलिए आप स्वयं यहाँ रहिए, अपने इस सुंदर रूप के साथ आप यहाँ रहिए। तो भगवान बोले कि भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करना चाहिए। तो शौनक जी ने तो बोले, सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि हे शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति क्या किया? भागवतम में रख दिया, और वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। स्वकीयम यद भवेत्वे तजस्तच्च भागवते ददा तिरोधाय प्रविष्टम श्रीमद् भागवता वर्णम। भगवान श्रीमद् भागवतम में अपनी सारी शक्ति को रख दिए और फिर श्रीमद् भागवतम में प्रवेश कर गए। ठीक है, तो भगवान अपने रूप से अंतर्धान होकर कहाँ प्रवेश किए? श्रीमद् भागवतम में प्रवेश कर गए। इसलिए ये भगवान की साक्षात शब्दमय मूर्ति है, इसलिए श्रीमद् भागवतम भगवान का साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है। और इसके सेवन से, श्रवण पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। तो इसी कलयुग में ये ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों को साफ कर देता है, काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन काम है, मनुष्य तो इससे छोड़ ही कैसे सकते हैं। देवताओं के लिए भी माया से पीछा छुड़ाना मुश्किल है, तो मनुष्य तो फिर सोच ही लो कितना कठिन होगा। इसलिए इससे छूटने के लिए एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि शौनक जी, जिस समय सनकादिक मुनियों ने इस प्रकार सब नारद जी को श्रीमद् भागवतम के महिमा के बारे में बताया, तो वहाँ पर नारद, एक्चुअली वास्तव में सनकादिक ने उनको सप्ताह भर श्रवण करने की विधि का जो महत्व बताया था। तो उस समय बोले सूत गोस्वामी कि उस समय एक और बड़ी विचित्र बात हुई, वो मैं बताता हूँ आपको, कि वहाँ पर तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ लिए विशुद्ध प्रेमा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, इन सब नामों का जाप करते हुए भक्ति देवी वहाँ प्रकट हुई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ, भक्ति के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य तरुण हो गए, वृद्ध अचेत अवस्था में थे, तरुण हो गए जैसे ही श्रीमद् भागवतम हुई, सुनना चालू हुआ है। और प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के नामों का गुणगान करते हुए वहाँ पर प्रकट हो गईं। सभी सदस्यों ने देखा कि अकस्मात वहाँ भक्ति देवी आ गई हैं। तो मुनियों की सभा में ये तर्क वितर्क करने लगे कि भक्ति देवी कैसे आई, कैसे यहाँ आई। तब सनकादि ने कहा कि हे भक्ति देवी तो अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं, श्रीमद् भागवतम जहाँ होगी वहाँ तो भक्ति देवी आएंगी ही आएंगी, है ना। इसलिए जिस घर में श्रीमद् भागवतम का रोज पाठ होगा, श्रवण होगा, भक्ति हमेशा ही हमेशा रहेगी। तो भक्ति देवी से और
भक्ति देवी ने बड़ी विनम्रता से वहाँ पे बोला कि मैं कलयुग में नष्ट प्राय, भक्ति देवी ने अपनी बात बताई कि मैं इस तरह से पूरा कम से कलयुग में लगभग नष्ट ही हो गई थी, लेकिन आपने इस कथा के रस से मुझे सींच के फिर से जो है और तरुणी बना दिया है, और अब मुझे आप बताइए कि मैं कहाँ रहूँ। तो ये सुनकर सनकादि उनसे बोले कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप करती प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वम चतिष्ठस्य सुधैर संश्रय निरंतरम वैष्णव मानसानि। हे भक्ति देवी, आप भगवान के स्वरूप को प्रदान करने वाली हैं, अन्य प्रेम को संपादन करने वाली हैं, संसार रोग के को जड़ से खत्म करने वाली हैं। आप धैर्य धारण करके नित्य निरंतर चिरकाल तक कृष्ण भक्त के हृदय में निवास करें। तो ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहाँ पर कृष्ण भक्त के हृदय में भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहाँ आप हमेशा निरंतर निवास करती रहेंगी। तो उनकी आज्ञा से भक्ति देवी तुरंत ही कृष्ण भक्तों के हृदयों में विराजमान हो गईं। इसलिए कृष्ण भक्त के हृदय में हमेशा भक्ति का वास रहता है। तो जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। साधु नाम हृदय, भगवान साधुओं के हृदय में बस जाते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते, पूरे ब्रह्मांड में सबसे गरीब भी हो, बड़ा निर्धन होगा वैसे तो धन के मामले में, लेकिन फिर भी भगवान को बांध सकता है ना। भक्तैर जितत्वम स्वबंधने, भगवान अपने बंधन में, भक्तों के बंधन में बंध जाते हैं, अपने आप बंध जाते हैं, भक्तों के द्वारा जीते लिए जाते हैं। तो भूलोक में ये भागवत साक्षात श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और कृपा प्राप्त होती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। इसको छोड़कर और किसी चीज़ के पास जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो कहते हैं कि उस समय, अब इतनी ज़्यादा बात हुई तो बोले इसका कोई प्रमाण है, किसी के साथ ऐसा हुआ क्या। तो मुनिवर सूत गोस्वामी जी आगे बताते हैं कि उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव देख के भगवान श्री कृष्ण अपना धाम छोड़कर वहाँ स्वयं आ गए। भगवान भी आ गए। उनके गले में वनमाला और सुंदर श्याम वर्ण भगवान का पीतांबर सुशोभित, और कटी प्रदेश में करधनी, इस तरीके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराते हुए भगवान वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही है। सारा अंग चंदन से चर्चित है। उस रूप की शोभा और क्या कहें, जैसे मानो करोड़ों कामदेव वहाँ पर मूर्छित हो जाएं। तो भगवान वहाँ प्रकट हुए। परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसे अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहाँ गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। और भगवान के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि लगने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रभाव चला। बार बार वहाँ फूलों की वर्षा होने लगी। और इस तरीके से बोले कि इतनी बड़ी महिमा सुनी, तो इसमें संदेह नहीं है कि कलयुग में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान और कोई दूसरा उपाय है। तो मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके ये बिल्कुल निराला रास्ता निकाला है। आप कृपया करके तो बताइए कि इस कथा के द्वारा संसार में कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। तो ये सनकादिक ने आगे बताया कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार राता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंति ते। जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं,
उल्टे मार्गों पर चलते हैं, गलत काम करते हैं, क्रोध अग्नि में जलते रहते हैं, कुटिल हैं, काम परायण हैं, वासना में रहते हैं, ये सारे तरह के लोग कलयुग में श्रीमद् भागवतम सुन के पवित्र हो जाते हैं। जो लोग अपने आप में माता पिता की निंदा करते हैं, तृष्णा के मारे परेशान हैं, आश्रम धर्म से रहित हैं और दंभी हैं और पतित हैं, दूसरों की उन्नति को देख के जलते हैं, कुढ़ते हैं, दूसरों को दुख देने वाले हैं, ये लोग भी कलयुग में भागवतम सुन के पुण्य पवित्र हो जाते हैं। वाह भाई वाह। जो लोग मदिरा पान करते हैं, ब्रह्म हत्या करते हैं, सोने की चोरी करते हैं, गुरु की स्त्री के साथ गलत करते हैं, गुरु जी की पत्नी के साथ विश्वासघात करते हैं, इस तरह के 5 महापापों को करने वाले, छल, छद्म परायण, क्रूर और राक्षसों के समान, भूत पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन को चुराने वाले व्यभिचारी लोग भी कलयुग में श्रीमद् भागवतम सुन के पवित्र हो जाते हैं। जय। जो लोग दुष्ट, आग्रह पूर्वक और सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते हैं, दूसरे के धन को चुराते रहते हैं, उसी से खाते पीते हैं और मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, सब लोग जो है इससे श्रीमद् भागवतम सुन के पवित्र हो जाते हैं। तो नारद जी, हर तरह का व्यक्ति श्रीमद् भागवतम सुन के पवित्र हो सकता है। 5 महापाप करने वाला व्यक्ति भी भागवतम सुन के पवित्र हो सकता है। इसलिए नारद जी, अब हम सनकादिक कहते हैं कि नारद जी, हम आपको इस विषय में एक प्राचीन कहानी बताते हैं। जो पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक गांव था और वहाँ सभी लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए रहते थे। उस गांव में एक बढ़िया ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा ही तेजस्वी था और धनी भी था और उसकी प्यारी पत्नी, उसका नाम था धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी वो थोड़ी अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। अड़ गई तो अड़ गई, है ना। तो उससे लोगों की बात करने में, उसे तमाम तरह की बातों करने में लगी रहती थी और कुछ ना कुछ वो बकवास करती रहती थी। घर के कामकाज करती थी, लेकिन कृपण थी और क्या थी, झगड़ालू थी। तो ये जो ब्राह्मण पति पत्नी आत्मदेव और धुंधली, ये अपने घर में रहते थे और धन संपत्ति भी थी उनके पास, अच्छे घर से थे। लेकिन एक उनको दुख था। क्या दुख था? कि उनको संतान नहीं थी। तमाम यज्ञ तपस्या किया पर किसी भी तरीके से उनको किसी भी तरह से उनको कोई पुत्र या पुत्री, कोई संतान नहीं प्राप्त हुआ और वो ब्राह्मण इस वजह से बहुत ही चिंतातुर रहता था। एक दिन वो ब्राह्मण आत्मदेव बहुत दुखी होकर घर से निकलकर जंगल में चला गया। दोपहर तो हो गई, वहाँ उसको प्यास लगाई, इसलिए एक तालाब के पास आया। संतान न होने के दुख से उसने बड़ा कष्ट था उसे और बड़ा ही उसका, इसी चिंता से वो पूरा बीमार सा, सूखा सूखा शरीर हो गया उसका। और वो वहीं पर पानी पिया, थका था, वहीं बैठ गया। थका था, वैसे ही था। तो थोड़ा समय वहाँ बैठा रहा तो वहाँ पे एक सन्यासी महात्मा आए। तो उन्होंने उस ब्राह्मण को वहाँ देखा जो वहाँ पानी पी चुका था, तो उसके पास गए और उसको प्रणाम किया और उससे पूछे। क्या पूछे? कि हे ब्राह्मण, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कहूँ रो रहा था, तो रो क्यों रहे हो? तुम्हें क्या चिंता है? क्यों इतने उदास हो? मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैं अपने पूर्व जन्मों में किए हुए पापों से जो दुख मुझे मिल रहा है उसके बारे में आपको क्या बताऊं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। हे ब्राह्मण, मेरे पास सब कुछ है पर फिर भी मैं प्रसन्न नहीं हूँ। क्यों प्रसन्न नहीं हूँ? क्योंकि संतान के लिए मैं दुखी हूँ। सब कुछ बिना संतान के सब कुछ सूना सूना दिखता है। मैं यहाँ पे इसलिए प्राण त्यागने के लिए आया हूँ, आत्महत्या करने के लिए आया हूँ।
तो बोले कि संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन घर को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। धिक जीवितम प्रजाहीनम, धिक गृहम च प्रजा विना, धिक धनम चानपत्यस्य, धिक कुलम संतति विना। मैं जिस गाय को, मतलब मेरे पास इतनी समस्या है कि मैंने जिस गाय को पाला वो गाय भी संतान नहीं दे रही है जो पेड़ लगाता हूं उसमें फल फूल भी नहीं आते हैं, मतलब इतने मेरे पाप कर्म हैं। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है, बाहर से फल लाओ तो वो भी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूं तो फिर इस जीवन को रख के करूंगा क्या। ये कह के वो ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो और सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट के रोने लगा। तो उस सन्यासी ने देखा कि तो व्यक्ति बड़ा दुखी, उनको बड़ी दया आई और वो बड़े पहुंचे हुए सन्यासी थे, तो उन्होंने उस व्यक्ति के माथे की रेखाओं को देखा और समझ गया और फिर उनको बताया कि ब्राह्मण, तुम, उसके माथे की रेखाएं पढ़ ली उन्होंने, तो बताया कि तुम ये प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो, कर्म की गति बड़ी प्रबल है, विवेक का आश्रय लो, बुद्धि का, विवेक का आश्रय लेके संसार की वासना छोड़ दो। हे ब्राह्मण सुनो, मैंने तुम्हारा सारा प्रारब्ध देख लिया है और मैं जान गया हूं कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पहले तो वो एक ही जन्म से परेशान था, बोले 7 जन्म में संतान नहीं पैदा होगी। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। तो ब्राह्मण अब तुम जो है, मतलब इन राजाओं का नाम बता रहे जिन्हें अपनी संतान की वजह से दुख भोगना पड़ा, तो बोले अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ और संन्यास लो, संन्यास में ही सुख है। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो पुत्र दे दो, नहीं तो मैं अपने आपके सामने ही यहाँ पर शोक में मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दे दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। बोले या तो संतान दे। तो जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस है तो लोग संसार में घर गृहस्थी, पुत्र पौत्र नाती, इन सब का ही सुख में आनंद है ना, यही गृहस्थ आश्रम है। और ब्राह्मण का जब ऐसा मूड देखा तो उस महात्मा ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बोले कि जब संतान, उस चीज का सुख आपके पास है नहीं, उसको जबरदस्ती करोगे तो दुख भोगना पड़ेगा। बोले चित्रकेतु को भी ऐसा ही हुआ था, उसको संतान सुख नहीं था, जबरदस्ती करके लिया, बाद में संतान, वो बच्चा मर गया बेचारा और उसको दुख हुआ। और जितना सुख उसको संतान उत्पन्न होने से, पैदा होने से हुआ, उससे कहीं ज्यादा दुख हुआ। तो जब विधाता के लिखे में कुछ हस्तक्षेप करते हैं तो गड़बड़ होती है, इसलिए जो चल रहा है उसे चलने दो। तो इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुम्हें पुत्र अगर ले भी लो किसी तरीके से व्यवस्था करके, तो सुख नहीं मिलेगा। तुमने तो इतनी जिद कर रखी है और एक अर्थी व्यक्ति के समान तुम मेरे सामने उपस्थित हो, इतना तुम व्याकुल हो, तब मैं तुमसे क्या कहूं। तो जब महात्मा ने देखा कि ये व्यक्ति किसी पर तरह से अपना आग्रह नहीं छोड़ रहा है, तब उन्होंने उसे एक फल दिया और फल देके कहा कि जाओ तुम इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें एक पुत्र होगा। तो तुम्हारी स्त्री को एक साल तक सत्य, शौच, दया और दान, इन चीजों का पालन करना पड़ेगा और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। एक समय में एक अन्न खाना है। यदि यह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला व्यक्ति पैदा होगा, अच्छा बच्चा, स्वभाव वाला, शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति होगा। कब होगा? जब तुम ये फल अपनी पत्नी को खिला दोगे और वो पत्नी इन नियमों का पालन करेगी। बड़े समझने वाली बातें हैं,
एक्चुअली में कई बार लोग जब कहीं जाते हैं कुछ इस तरह से करते हैं तो उसके साथ के नियम भूल जाते हैं, खाली याद रखते हैं कि ये करना है इससे मिलेगा, जो नहीं करना वो भूल जाते हैं और फिर गड़बड़ होती है। फिर कहते हैं महाराज वो आपने ऐसा कहा था वैसा हुआ नहीं। तो क्यों नहीं हुआ? आपने नियम नहीं माने। तो यहाँ ऐसा कह के वो साधु महात्मा वहाँ से चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया और उसने वहाँ अपने घर में आके वो अपनी स्त्री के हाथ में, पत्नी के हाथ में फल दे दिया और कहा कि भाई इसको तुम खा लेना, और वो कहीं चला गया। अब उसकी स्त्री जो थी वो बड़ी चालाक थी, कुटिल थी। अब वो रो रो के जो है अपनी सहेली से जाके बोली कि मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है सखी, ये भी बड़ी, इसका नाम है धुंधुली, वो कलाकार स्त्री थी। ये बोली कि मुझे बड़ी चिंता हो रही है, अब मैं ये फल कैसे खाऊं? मैं फल नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाऊंगी? बोले अगर मैं फल खा गई और गर्भ रह गया, मान लो साधु महात्मा की बात सही हो गई और गर्भ रह गया तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा और फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, तमाम तरह की समस्याएं होंगी और मैं कमज़ोर हो जाऊंगी, इतना बीमार हो जाऊंगी, शक्ति छीन हो जाएगी, फिर मेरे घर का कामकाज कौन करेगा। और अगर कहीं, मतलब कुछ लोग एक्सट्रीम सोच लेते हैं, मतलब कुछ भी सोचते हैं। बोली कि अगर कहीं देव बस घर में गांव में डाकू आ गए, डाकू ने आक्रमण कर दिया, तब क्या होगा? है सब लोग तो भाग जाएंगे लेकिन मेरा गर्भ रहेगा तो मैं गर्भिणी स्त्री कैसे भागूंगी? मतलब सोच रहे कितनी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन भी उसने सोच डाली। तो यदि फिर और कह रही है कि अगर सुखदेव गोस्वामी के समान मेरा पुत्र गर्भ से बाहर ही नहीं निकला तब मैं क्या करूंगी? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी 16 साल तक गर्भ में ही रहे, मतलब ऐसा एक बार ही हुआ है खाली, और वो भी महान सुखदेव गोस्वामी थे, व्यासदेव के पुत्र, तो हुआ था, सबके साथ थोड़ी होगा। लेकिन फिर भी वो सारी विचित्र बातें एक्सट्रीमली सोच रही है। बोली कि अगर वो सुखदेव के जैसा गर्भ से बाहर ही नहीं निकला तब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कैसे निकालेंगे उसको? और कहीं प्रसव काल के समय वो टेढ़ा हो गया तो फिर तो मेरी जान ही चली जाएगी। तो और प्रसव के समय बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है, मैं सुकुमारी ये सब कैसे सहूंगी? तो मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी, मतलब कुछ भी सोच रही थी, कह रही है कि जब इस तरह से मैं बीमार रहूंगी, दुर्बल हो जाऊंगी, उस समय अगर मेरी नंद आ गई और घर का सारा सामान लेके चली गई, घर में जो भी अच्छी अच्छी चीजें लेके चली गई मेरी नंद, तब मैं क्या करूंगी? और फिर उसके ऊपर से सत्य, सोच, दान, तपस्या, दुनिया भर के नियम है, इनको कौन मानेगा? और तो और फिर स्त्री जो बच्चा पैदा कर देती है उसे बाद में उस बच्चे का लालन पालन भी तो करना पड़ता है, बड़ा कष्ट होता है, इसमें कौन करेगा? तो इससे इतना सब से तो अच्छा है कि बांझ ही रहा जाए, है ना। और जो विधवा स्त्रियां हैं वो तो इससे ज़्यादा सुखी हैं, इसका मतलब मुझसे ज़्यादा सुखी हैं। अब आप देख रहे हैं उसने बिल्कुल ही एक्सट्रीम सोच लिया। तो वो कह रही है कि मेरे मन में तो इस तरह के विचार आ रहे हैं, मैं फल नहीं खाऊंगी, और अगर पति ने पूछा फल खा लिया तो कह दूंगी हाँ खा लिया। तो उसके पति ने पूछा खाया? तो बोले हाँ खा लिया। फिर क्या हुआ, एक दिन उसकी बहन आई, उसके घर उसकी बहन आई तो उसने अपनी बहन को सारी बातें बताई, कहा कि मेरे मन में बड़ी चिंता हो रही है और दिनों दिन मेरा दुख बढ़ता जा रहा है। बोले क्या दुख है? बोले बताइए बहन, क्या करूं मैं आपकी मदद करूं? तो बहन ने कहा कि उसकी जो बहन आई थी कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन पतली होती जा रही हूँ, बहन मैं क्या करूं? तो बहन ने कहा कि मेरे पेट में बच्चा है और प्रसव होने पर ये बालक मैं तुझे दे दूंगी।
तो उसने कहा कि भाई मैंने तो, उसके पति ने कहा कि मैंने तो फल खा लिया। पति से तो कह दिया खा लिया, पति बाद में पूछेगा ना कि फल खाया तो बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ। तो वो टेंशन में थी। तो जब बहन आई तो बहन के बच्चा था पेट में, तो बोली कि ठीक है मेरा बच्चा होगा तो मैं तुम्हें बच्चा दे दूंगी, और तब तक तुम क्या करो कि गर्भवती स्त्री के समान अपना रूप बना लो, जैसे जो गर्भवती स्त्री होती है उसके समान अपना रूप बना के और घर में रहो, और कोई टेंशन नहीं, और हम तुम्हें बालक दे देंगे, तुम हमें कुछ पैसा दे देना उसके बदले में। देख रहे हो क्या सेटिंग कर ली इन लोगों ने। तो हम ऐसा प्लान करेंगे कि सब लोग यही कहेंगे कि ये जो बालक था 6 महीने का होके मर गया, और मैं नित्यपति तुम्हारे घर आके उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी, और तू इस समय उसकी, अब फल जो है वो वास्तव में काम करता है कि नहीं करता है ये पता करने के लिए तुम इस फल को गाय को खिला दो। ठीक है, तो गाय को खिला दो। और अब जो उसकी बहन ने प्लान बताया उसने वही करा। तो इसके बाद जब समय आया तो उस स्त्री के पुत्र हुआ, और उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे को धुंधली को दे दिया, और आत्मदेव को बता दिया कि भाई आपके पुत्र हुआ है, बालक हो गया। तो इस प्रकार आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र हुआ। सुन के सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मणों ने उसके संस्कार वगैरह करवाए और सब मंगल काम होने लगे। और इस तरह से धुंधली आके अपने पति से बोली, अब धुंधली के तो बच्चा नहीं हुआ था, बच्चा तो उसकी बहन के हुआ था। तो धुंधली ने आके बोला कि कुछ तो बात है, तो मैं बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकती क्योंकि मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, और गाय आदि किसी दूसरे जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। तो बोली कि मेरी बहन के अभी मेरी बहन के भी बालक हुआ है और वो मर गया है, मतलब झूठे ही झूठ प्लानिंग करे जा रही है, तो उसे बुला लेते हैं यहाँ पे, तो वो इस बच्चे का पालन कर देगी। बोले सही है। तो पुत्र की रक्षा के लिए उसे आत्मदेव ब्राह्मण ने वैसे ही करा। भाई उसे क्या पता कि इन लोगों ने पीछे पूरी सेटिंग कर रखी थी। अब उसका नाम था धुंधली, तो उसके बेटे का नाम पड़ा धुंधुकारी। तो इसके बाद 3 महीने हो गए, और फिर 3 महीने होने के बाद क्या हुआ कि जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय ने भी एक बच्चा दिया। वो बच्चा बड़ा सुंदर दिव्य बच्चा, सोने जैसी कांति वाला, और उसके गाय से जो बच्चा हुआ उसके कान गाय जैसे थे, तो उसका नाम पड़ा गोकर्ण। अब कुछ समय बीता, दोनों बच्चे अपने जवान हो गए। गोकर्ण बहुत ही बड़ा पंडित निकला, और ये जो दूसरा वाला था धुंधुकारी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक निकला। सारे तरह के गलत कामों को करता था, मार पीट, जुआ और दूसरों को परेशान करना, और हमेशा अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था। गोकर्ण तो बड़ा पंडित था, और धुंधुकारी बहुत ही बड़ा, जितना बड़ा वो पंडित था उतना ही बड़ा धुंधुकारी दुष्ट था। उसको हमेशा गुस्सा ही भरा रहता था, बुरी बुरी चीज़ें करता था। मुर्दों के हाथ से जो खाना होता है वो भी मुर्दों के यहाँ से भी उठा के खा लेता था, और दूसरों के यहाँ चोरी करना, छिप छिप के घरों में आग लगा देना, दूसरे के बच्चों को खेलने के लिए गोद में लेता था और जो है उन्हें कुएं में डाल देता था। मतलब अजीब ही व्यक्ति था, और मतलब हिंसा करना उसे बड़ा अच्छा लगता था। अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था, अंधे लूले लंगड़े दीन दुखियों को परेशान करता था। और मित्रता किससे रखता था? चांडालों से उसकी दोस्ती थी। हाथ में कुत्तों वो फंदा लिए घूमता था, और कुत्तों की टोली के साथ शिकारी की कुत्तों की झुंड को लिए घूमता था। कुत्ते पाल रखे थे उसने बहुत सारे। और एक दिन क्या हुआ, ये धुंधुकारी वैश्याओं के जाल में फंस गया, और उसे वैश्याएं मिली और वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया, और इस तरह से उसने अपने पिता की सारी संपत्ति इन वैश्याओं के चक्कर में नष्ट कर दी। और एक दिन उसने
जो है वेश्याओं को जब देने के लिए धन नहीं बचा तो घर में आया और अपने माता पिता की भी खूब पिटाई करी और घर के बर्तन वर्तन सब ले जाके सब उसके पैसे से वेश्याओं को दे दिया। तो इस प्रकार उस घर की सारी संपत्ति जब खत्म हो गई तो उसके माता पिता बेचारे फूट फूट के रोने लगे। अब वो साधु महात्मा की बात याद आई। उनने कहा था कि पुत्र तुम कह तो रहे हो लेकिन तुम्हारे उसमें है नहीं, मिलेगा तो बहुत दुख देगा। तो बड़ा ही खतरनाक दुखदाई पुत्र हुआ। तो इस प्रकार वो फूट फूट कर रोने लगे और बोले इससे तो इस आत्मदेव बोले कि इससे अच्छा तो इसकी माँ जो बांझ थी वही अच्छी थी, कम से कम ऐसा पुत्र तो ना होता दुखदाई। तो बोला मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे संकट से बचूँ, क्या उन इससे बचाएगा, मेरे ऊपर तो इतनी बड़ी विपत्ति आ गई है और इस दुख के कारण मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। तो उसी समय वहाँ पर गोकर्ण आ गए। गोकर्ण माने वो जो गाय से जो पुत्र पैदा हुआ था। तो गोकर्ण जी वहाँ आए और उन्होंने उनको कहा, अपने पिताजी को, वो भी आत्मदेव को कहा कि भाई आप जो है अब ये घर गृहस्थी छोड़ो और आप संन्यास लो। वही चीज़ जो वो साधु ने जंगल में कहा था। बोले अब आप संन्यास लो, वैराग्य का रास्ता पकड़ो। बोले पिताजी ये संसार ऐसे ही है, यहाँ दुख रूपी मोह माया में पड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। किसका पुत्र किसका धन, ये सब फालतू की बातें हैं। स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख ना तो इंद्र को है, ना चक्रवर्ती राजा को, ना देवराज इंद्र सुख में है, ना राजा सुख में है। सुख तो केवल उसको है जो विरक्त है और एकांत जीवी है, अकेले रहता है, विरक्त है, भगवान का भजन करता है, वास्तव में उसको ही सुख है। ये मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दो। ये मेरा पुत्र है, वास्तव में अज्ञान है, इसको छोड़ दो और मोह, नहीं तो इस मोह से नरक की प्राप्ति होती है। शरीर तो एक दिन नष्ट होगा ही, इसलिए ये सब छोड़ो और वैराग्य लो, भगवान का भजन करो। तो गोकर्ण की बात सुन के वो तैयार हो गया और बोला बेटा अब तो मैं जो है वन में जाकर रहूँगा और बताओ मुझे वन में क्या करना चाहिए। तो गोकर्ण जी ने उनको बताया कि आप जाइए, भगवान का भजन कीजिए, भगवान की भक्ति में लीन रहिए, भगवान के नाम का जप कीर्तन करिए और जो है भगवान की कथा साधुओं से सुनिए। तो इस तरीके से जो है आत्मदेव ब्राह्मण तो चले गए जंगल में भगवान भजन करने, वैराग्य ले लिए। आगे इसका धुंधुकारी का क्या हुआ कि धुंधुकारी इस तरह से इन वैश्याओं के चक्कर में पड़ा हुआ था और फिर बाद में उन 5 वैश्याओं को लेकर वो घर में भी रहने लगा। और एक दिन क्या हुआ, इन वैश्याओं ने जो है मौका देखा, उनको लगा कि अब तो इसके पास कुछ है नहीं और अब क्या करें। तो चोरी करता था, सब कुछ करता था। तो ये वैश्याएं 5 की 5 घर में रहती थीं और एक दिन उन सारी वैश्याओं ने उस धुंधुकारी से बहुत सारे गहने मांगे। और वो धुंधुकारी तो काम वासना में अंधा रहता था, तो उसको कभी और चीज़ों का ध्यान ही नहीं रहता था, मौत से कोई डर ही नहीं था। बस उसने कहा, वैश्याओं ने कहा हमें गहने चाहिए, तो ये धुंधुकारी निकल पड़ा अरेंजमेंट करने। तो जहाँ जहाँ भी जाता था चोरी डकैती सब करके धन इकट्ठा कर रहा था और बड़े सुंदर आभूषण वस्त्र तमाम तरह की चीज़ें वैश्याओं के लिए लेके आया। तो उस दिन चोरी का इतना सारा माल देखा, बहुत सारी चीज़ें लेके आया वो। तो सारी जो वैश्या स्त्रियाँ थीं उनने मीटिंग किया। क्या मीटिंग किया, बोले ये आदमी तो यार रोज़ ही चोरी कर रहा है और एक न एक दिन तो पकड़ा जाएगा, राजा इसको पकड़ के लेके जाएगा और जब राजा पकड़ेगा इसको तो सारा धन जो है वो भी इससे छीन लेगा, इसको प्राण दंड देगा और जब इसे एक दिन मरना ही है तब जो है इसको तो एक दिन मरना ही मरना है, इसका मरना तो तय है। तो ऐसा क्यों ना हो कि हम ही से मार दें और कम से कम धन की तो रक्षा कर लें। वाह, व्हाट एन आइडिया सर जी। बोले कि वैसे तो इसको राजा पकड़ेगा, मार लेगा, दंड देगा मृत्यु दंड और धन भी छीन ले जाएगा, इससे अच्छे से हम ही मार दें और धन खुद रक्षा करें। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने क्या किया,
बोले कि इसे मारकर हम इसका सारा माल लेके चलते हैं। और धुंधुकारी को उन्होंने ऐसा निश्चय करके धुंधुकारी को रस्सियों से बांध दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। और जब वो जल्दी उसको गले में रस्सी बांध के लटका रहे थे, मतलब सारी प्लानिंग कर रहे थे, कौन? स्त्रियां, वेश्या, 5 वेश्याएं थीं। तो उसको खूब प्रयास किया, वो जल्दी मर ही नहीं रहा था। तो ये लोग टेंशन में आ गए। तो उन्होंने क्या करा, अय है कृष्णा, उसके मुंह में अंगारे भर दिए। माय गॉड, है ना, तो पाप कर्म की बड़ी सजा है। तो उसके मुंह में जो है अंगारे भर दिए और उन मुंह में जलते हुए अंगारे उसके मुंह में भर दिए। देखियो, उन्हीं के लिए वो चोरी किया, उन्हीं के लिए सब धन इकट्ठा करके लाया और उन्हीं ने उसके मुंह में जलते हुए अंगारे भर दिए। उस आग से छटपटा के मर गया। और फिर उन्होंने उस एक गड्ढा करा घर के अंदर ही, मतलब सारे काम कर डाले। घर के अंदर एक गड्ढे में उसके डेड बॉडी को दबा दिया कि किसी को पता ना चले कहाँ गया आदमी। और लोगों के जब लोग पूछते थे कि कहाँ गया, वो धुंधुकारी नहीं दिख रहा आजकल, तो कहती थी कि वो तो बाहर गए हुए हैं, अब वो दूर गए हैं, धन इकट्ठा करने, पैसा कमाने गए हैं। इतने लालची हो गए थे कि अब बहुत दूर चले गए पैसा कमाने, तो लग रहा है कि 1 आध साल बाद ही आएंगे, ऐसा बोल देती थी। तो यहाँ पे बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम दुष्टानाम कार्येद बुद्धा विश्वासे या स्थितो मूढ़ा स दुखे परिभूयते। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, दुष्ट स्त्री की बात का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे तो दुखी होना ही पड़ता है कि नहीं। स्त्री नाम नैव तु विश्वासम, कभी इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। सुधामयम वचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम छुरा धाराभम प्रिया को नाम योषिताम। तो कह रहे हैं सुधामयम वचो यासाम, इनकी वाणी तो अमृत के समान है कामियों के हृदय में। कामिनाम रसवर्धनम, कामियों के हृदय में रस का संचार कर देती है। हृदयम छुरधाराभाम, लेकिन हृदय में छुरा रखा हुआ है, बिल्कुल तेज धार वाला छुरा हृदय में रखा हुआ है। तो को नाम प्रिया को नाम योषिताम, भला इन स्त्रियों को कौन प्यारा है? स्त्रियों के लिए कोई प्यारा नहीं है। वे कुलटाएं, वेश्याएं, ये सब वैश्या स्त्री के बारे में बताया जा रहा है कि ये वेश्याएं धुंधुकारी की सारी संपत्ति एक दिन सारी इकट्ठा करके और वहां से भाग गईं। उनके तो जाना कितने पति थे, वेश्याएं तो थीं। वो धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर, उसकी पहले तो मृत्यु इतनी खतरनाक हुई और बाद में वो मृत्यु के बाद बन गया प्रेत, प्रेत योनि उसे प्राप्त हुई। अब वो प्रेत बनने के बाद इस बवंडर में हमेशा घूमता रहता था, चिल्लाता रहता था और उसे कोई आश्रय नहीं मिलता था, प्रेत की योनि में भटक रहा था। तो कुछ समय हो जाने के बाद गोकर्ण ने भी लोगों के, अब लोग सुनते थे कि चिल्ला रहा है, प्रेत की आवाज़ें कभी कभी, तो गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे गोकर्ण जी ने गोकर्ण जी कहीं बाहर गए होंगे, फिर जब आए होंगे तो पता चला कि धुंधुकारी की मृत्यु हो गई है। तो उसके लिए गोकर्ण ने गया में जाके श्राद्ध किया और जहां जहां भी जाते थे गोकर्ण जी उसके लिए श्राद्ध करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी ने एक दिन अपने गांव में एक दिन वो आ गए और उस दिन वो सबसे बचा के अपने घर के आंगन में पहुंचे, वहां पे बैठे हुए थे। और फिर उसी दिन अपने घर के आंगन में ही वो सो गए। तो धुंधुकारी वहीं पे उसको मार के गाड़ दिया था, तो वो वहीं पे प्रेत के रूप में भटकता रहता था। उसने देखा कि आज मेरा भाई आया हुआ है और सो रहा है। तो धुंधुकारी वहाँ पे कभी घोड़ा, कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा,
कभी इंद्र, कभी अग्नि, ये सब रूप में वहाँ प्रकट होता था उसके सामने, आवाज़ें करता था, और बाद में मनुष्य के आकार में भी प्रकट हुआ। तो ये सब तरह की स्थितियों को जब उसने देखा तो सारी विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि गोकर्ण जी ने देखा कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ चल रही है और कोई व्यक्ति दुर्गति प्राप्त हुआ है और प्रेत व्रेत बन के यहाँ भटक रहा है। तो उन्होंने उससे पूछा, गोकर्ण जी तो बहुत बड़े संत थे, महात्मा थे, भक्त थे, उनको डर वर नहीं लगा। उन्होंने पूछा, कौन हो? पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या क्या कर रहे हो? रात्रि के समय ऐसे भयानक भयानक रूप क्यों दिखा रहे हो? और तुम्हारी ये दशा किसने बनाई? हमें बताओ, तुम प्रेत हो, कौन हो? पिशाच हो या राक्षस हो, कौन हो? बताओ। तो गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वो जोर जोर से रोने लगा। उसको बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया, बोल नहीं सकता था। तो गोकर्ण ने अंजलि में जल लेके और उसके ऊपर छिड़क दिया, तो उससे उसके पापों का नष्ट हुआ और फिर उसे बोलने की शक्ति आई। तो प्रेत बोला कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है, मैंने अपने ही इन पाप कर्मों की वजह से अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया। कुकर्मों की, पाप कर्मों की कोई गिनती ही नहीं है, और अब मैं इन पाप कर्मों की वजह से, और सारी बात बताई, और मैं इन पाप कर्मों की वजह से यहाँ पे कष्ट भोग रहा हूँ। तो गोकर्ण जी ने कहा कि अरे, इस बात का बड़ा आश्चर्य है, मैंने तो तुम्हारे लिए गया तक में जाके पिंडदान किया है और फिर भी तुम प्रेत योगिनी से मुक्त नहीं हुए। गया जैसे जगह में भी श्राद्ध करने से अगर तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तो अब मैं कौन सा उपाय तुम्हारे लिए करूं कि तुम्हारी मुक्ति हो जाए? तुम मुझे सब बात खोल खोल के बताओ, पूरी बात है। तो प्रेत ने कहा कि मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती, अब तो तुमको ही इसका कोई उपाय सोचना पड़ेगा, तुम ही निकालो। तो प्रेत की बात सुन के गोकर्ण जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बोले, अगर सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तो अब तो फिर तुम्हारी मुक्ति असंभव है। अब तुम जो है, अभी तो तुम कुछ दिन यहीं रहो और मैं थोड़ा इस पे रिसर्च करता हूँ कि तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी, क्या उपाय। भाई सैकड़ों गया श्राद्ध हो जाए, गया में श्राद्ध सबसे मुक्तिदायक है, फिर भी। तो गोकर्ण जी ने जब ऐसे कहा तो फिर वो प्रेत वहीं रहने लगा, अपने स्थान पे चला गया। अब रात भर गोकर्ण जी इसी चिंता में लगे रहे कि ऐसा क्या उपाय है। और सुबह उन्होंने, कई लोग वहाँ आए तो उनसे मिले, तो गोकर्ण जी ने जिस प्रकार जो कुछ भी हुआ सब बताया। तो उनमें से कुछ लोग विद्वान थे, ज्ञानी थे, तो उन्होंने गोकर्ण जी से कहा कि उनसे डिस्कशन किया, चर्चा हुई, शास्त्रों को उलट पलट के देखा, कोई उपाय नहीं मिला। तब सबने ये निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण से पूछा जाए, सूर्य नारायण की क्या आज्ञा है। तो गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया और भगवान सूर्य की स्तुति की, और भगवान सूर्य से कहा कि आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे कृपा करके बताइए कि धुंधुकारी की मुक्ति का साधन क्या है। तो गोकर्ण की प्रार्थना को सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, क्या कहा? तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम तच्छ्रुवा दूरतः सूर्य स्फुटमित्यं अभ्यासता। सूर्य ने क्या कहा? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवचा सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। श्रीमद् भागवतम का सप्ताह पारायण करो और इससे उनको मुक्ति मिलेगी। सूर्य का ये जो वचन था सभी ने सुना। तो इस तरीके से सूर्य देव ने उनको कहा कि आप श्रीमद् भागवतम का सप्ताहभर पाठ कीजिए और उसको सुनाइए, और इससे क्या होगा, धुंधुकारी को मुक्ति मिल जाएगी। तो श्रीमद् भागवतम का फिर आयोजन हुआ। बोले कौन सुनाएगा? तो बोले अरे गोकर्ण जी, आपसे विद्वान कौन है, आप ही सुनाइए। तो गोकर्ण जी ने
जो है श्रीमद् भागवतम का आयोजन किया। तो पूछ लगे कि प्रेत ने कहा कि मैं कहाँ बैठूंगा भाई। तो प्रेत से कहा गया कि तुम जो है बांस के डंडे में बैठो। तो एक बांस वहाँ पे लगाया गया, उस बांस में 7 गांठें थीं, तो उसमें वो बैठा, सारे लोग बैठे। और लोगों ने भी सोचा कि भाई जब कथा हो रही है तो सबको सुनना चाहिए, सभी लोग बैठ गए, सुनने लगे। तो जब श्रीमद् भागवतम कथा हुई तो एक दिन की कथा होती थी तो उस बांस की एक गांठ फट जाती थी। ऐसे करके 7 दिन में 7 गांठ फट गई और प्रेत को मुक्ति मिल गई। तो प्रेत ने जो है कहा कि अरे मेरे भाई, तुम उसको प्रणाम किया और कहा मेरे भाई तुमने बड़ी मुझ पर कृपा करी और मुझे इस प्रेत योनियों से मुक्त करा दिया। प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवतम कथा धन्य है और तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका साप्ताहिक पारायण भी धन्य है। तो इस तरीके से जो है धुंधुकारी को मुक्ति हुई। और धुंधुकारी जो है जब इस समय अपने भाई गोकर्ण जी से इस तरह की चर्चा कर रहे थे, उसी समय बैकुंठ से पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। बैकुंठ से विमान आया और उसमें सब लोग मंडलाकार, उसमें बहुत सारा प्रकाश फैल गया सब जगह, सारी तरफ। सब लोगों के सामने सामने देखते देखते धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गया और उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देख उसने उसको स्वागत किया और विमान पे बिठा के उसको जाने लगे। किसको? धुंधुकारी को। तो जब ऐसा होने लगा तो गोकर्ण जी ने पूछा कि भगवान के हे प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण है, बहुत सारे लोगों हृदय यहाँ पे कथा सुने हैं और सब बहुत सारे लोग हैं जिनका हृदय शुद्ध है। इन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? एक ही आदमी को क्यों ले जा रहे हो? हैं, यहाँ पे और भी लोगों ने तो कथा सुनी है हमारे साथ साथ, तो ऐसा भेद क्यों कर रहे हैं कि आप सिर्फ धुंधुकारी को ले जा रहे हैं, बाकियों को नहीं ले जा रहे? तो भगवान के सेवकों ने कहा कि हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद है। फल में भेद आया ना, एक ही व्यक्ति को बैकुंठ से विमान आया, बाकियों को नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सुनने में फर्क था। ये ठीक है कि सबने कथा सुनी थी, समान रूप से सुनी थी, लेकिन जिसने जैसा मनन किया उसको उसी तरह का फल मिला। जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर जो होती हैं, केबल कनेक्शन, उसमें सेम इलेक्ट्रिक करंट बहता है, लेकिन एक 5 वाट का बल्ब है, एक 10 वाट का है, एक 15 वाट का है, सब अलग अलग बल्ब अलग अलग प्रकाश देते हैं। तो रिसीवर एंड पे भी फर्क पड़ता है। इलेक्ट्रिक तो सब जगह बराबर जा रही है, लेकिन रिसीवर एंड पे क्या है, उससे लाइट ज़्यादा आती है ना। और तो और फर्क बहुत है। अगर फ्रिज में वही करंट जाता है, वही करंट क्या नाम करके हीटर में भी जाता है, तो फ्रिज ठंडा करता है, हीटर गर्म करता है ना। तो रिसीवर एंड पे फर्क पड़ता है कि नहीं? तो बोले कि इनके सुनने में फर्क आया। तो इसके बाद बोले कि इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर, मतलब बिना कुछ खाए पिए श्रवण किया तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से, शुरू में भी आज बताया गया ना, स्थिर चित्त होकर सुनना चाहिए। तो सुने हुए विषय जो भी इसने कथा में सुना, उसका स्थिर चित्त से खूब मनन निधिध्यासन भी करता रहता था। पूरे टाइम उसके बारे में सोचता रहता था, कथा के मनन करता था, रिपीट करता था, उसको पूरा पॉइंट्स लिख के पूरा देखा हुआ था कि क्या क्या बताया गया कथा में। तो जो इस तरह से ज्ञान दृढ़ नहीं होता है वो व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान ना देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। अगर कोई कथा सुनता है पर ध्यान से नहीं सुनता तो उसे फल नहीं मिलेगा। अगर कोई मंत्र पर डाउट करता है, संदेह करता है मंत्र की शक्ति पे, तो भी उसे फल नहीं मिलता। और जप करते समय अगर ध्यान इधर उधर जाता है तो भी उसे फल नहीं मिलता है। वैष्णवहीन देश, जो जैसा देश, ऐसा देश जिसमें वैष्णव न हो, और ऐसा अपात्र, जो व्यक्ति पात्रता न हो जिसको, उसको श्राद्ध का भोजन कराना और अशोत्रिय को दान देना, आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है।
इस तरीके से गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का पूरा फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो गोकर्ण जी आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे, ये कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते वैकुंठ लोक को चले गए। बोले सब अगर फिर से सुने, आपको तो भगवान स्वयं आएंगे लेने, लेकिन ये सब अगर फिर से कथा सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो जो है इनको वैकुंठ से विमान आएगा लेने। इसलिए कथा ध्यान से सुननी चाहिए, नहीं दोबारा सुननी होगी। तो श्रावण के इस तरह से गोकर्ण जी ने श्रावण मास में फिर से उसी कथा को फिर से किया दोबारा से, और दोबारा से सारे श्रोताओं ने उस कथा को सुना। और आगे कहते हैं कि हे नारद जी, इस कथा की समाप्ति पे जो कुछ हुआ उसको ध्यान से सुनिए। क्या हुआ कि वहाँ सबके सामने देखते हुए भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ स्वयं भगवान प्रकट हुए और सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ हुई। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया, अपने पास ले लिया, और उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी पूरे सारे जितने वहाँ पे आए हुए श्रोतागण थे सबको गोकर्ण जी जैसे भगवान राम साकेत लेके गए अयोध्या वासियों को, वैसे ही गोकर्ण जी सभी को जो है भगवान के धाम लेके गए। तो सारे लोग जिस तरह से योगी जन जाते हैं भगवान के धाम में, उसी तरह से भक्त वत्सल श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल वालों के प्रिय धाम गोलोक में चले गए। और उनके साथ साथ पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम गए थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम लेके गए। जितने लोगों ने कथा सुनी थी सब भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में गए। और जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों को भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के लिए वो नित्य काल के लिए चले गए। तो इस तरीके से इस कथा की महिमा को जो है सनकादि ऋषियों ने उनको बताया। और नारद जी, इस तरीके से कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। जिन्होंने अपने एक कान से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का, ये गोकर्ण जी की जो कथा धुंधुकारी और गोकर्ण की जो कथा है, इस कथा का महत्व क्या है कि जिन्होंने अपने कानों से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर को भी सुना है वे भी फिर से माता के गर्भ में नहीं आएंगे, दोबारा जन्म नहीं होगा। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से, योग अभ्यास से भी नहीं जो प्राप्त करते, वो श्रीमद् भागवतम सुनने से सहज में प्राप्त हो जाता है। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। शांडिल्य ऋषि चित्रकूट पर्वत पर विराजमान होके इसका जो है ब्रह्मानंद में मग्न होकर इस इतिहास का पाठ करते रहते हैं। ये कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही सारे पाप को भस्म कर देती है। यदि इसका श्रद्धा के साथ श्रवण और पाठ किया जाए तो पितरों का भी कल्याण होता है और नित्य पाठ करने से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से श्रीमद् भागवतम का महात्म्य जितना कहा जाए उतना कम है। श्रीमद् भागवतम की इस महात्म्य को जो है यहाँ पे सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया। ठीक है, तो जो लोग नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करते हैं उनका हृदय शुद्ध होता है। भगवान के वे दोनों ही जो है भगवान के भक्तों के सानिध्य में और भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ श्रीमद् भागवतम का महात्म्य जो है वो पूरा होता है। तो आज के इस महात्म्य में हमने सबसे मेन बात थी बहुत सारी की सुनने की महिमा, ध्यान से सुनने की महिमा, और श्रीमद् भागवतम स्वयं क्या है
श्रीमद् भागवतम वास्तव में जो है भगवान का शास्त्र रूप है, विग्रह है। स्वयं बताया ना कि भगवान स्वयं श्रीमद् भागवतम के रूप में ग्रंथ अवतार है, ग्रंथ के रूप में प्रकट हो गए हैं। तो श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं। इन 12 स्कंदों को, श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंदों को भगवान का रूप माना जाता है। तो भगवान पहला और दूसरा स्कंद आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहला दूसरा स्कंद है भगवान के चरण कमल। तीसरा और चौथा स्कंद है भगवान के थाइस, जंघाएं। पांचवा स्कंद है भगवान की नाभि। छठवां स्कंद है भगवान का वक्षस्थल। सातवां स्कंद है भगवान की भुजाएं। आठवां स्कंद है भगवान की दूसरी भुजा। नौवां स्कंद है भगवान की ग्रीवा, गला, थ्रोट। 10वां स्कंद है भगवान का मुखारविंद, मुख कमल। और 11वां स्कंद है भगवान का माथा, फोरहेड। और 12वां स्कंद है भगवान का सिर। ठीक है, तो पहले और अब मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। अभी 20 मिनट हैं। तो पहला और दूसरा स्कंद में भगवान के चरण कमल जिनको कहा गया है, उसमें जो है इंट्रोडक्शन पार्ट है, यानी जो नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने जो प्रश्न पूछे सूत गोस्वामी से वो, और परीक्षित महाराज के जन्म की कथा, और सुखदेव गोस्वामी की परीक्षित महाराज से मीटिंग। 3 चीज़ें हैं। ठीक है, 6 प्रश्न शौनक आदि ऋषियों से। अब आप चाहे तो नोट्स कर सकते हैं। इसके बाद अभी तक तो कथा का महात्म्य चल रहा था, अब सारी चीज़ें आपको भागवतम की शुरुआत होगी और एक एक चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट समझा जाएगा। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, बिल्कुल क्लासिफाइड वे में आपको समझाया जाएगा। तो पहले और दूसरे स्कंद में 3 चीज़ हैं बेसिकली। क्या? पहली चीज़ है कि इंट्रोडक्शन भागवतम का, और जिसमें कि मेन चीज़ क्या है कि शौनक आदि ऋषियों ने जो 6 प्रश्न पूछे, वो 6 प्रश्न। दूसरा परीक्षित महाराज के जन्म की कथा, उनकी एक्टिविटीज़। और तीसरी चीज़ सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का मीटिंग कैसे हुआ, मिलना। तीसरा चौथा स्कंद जिसको भगवान की जंघाएं कहा गया है, उसमें सर्ग विसर्ग का वर्णन है। सर्ग विसर्ग का मतलब सर्ग का मतलब भगवान के द्वारा किया हुआ सृष्टि, और विसर्ग का मतलब भगवान की सृष्टि, भगवान ने जो स्वयं बनाया है उसके बाद फिर द्वितीय सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया। मतलब भगवान ने बेसिक चीज बना के फिर ब्रह्मा जी को आगे काम सौंप दिया, तो वो चीज। और स्वयंभू मनु का जन्म और वराह देव का लीला। ठीक है, तो ये तीसरे चौथा स्कंद में ये चीज़ें मेन है। कई मनुओं के बारे में बताया गया है, और सर्ग विसर्ग बेसिकली विस्तार से बताया जाएगा। ध्रुव महाराज, पृथु महाराज, तमाम कथाएं इसी में आएंगी। 5वां स्कंद है नाभि, जिसमें स्थान। तो भागवतम में 10 टॉपिक बेसिकली बताए गए हैं। अत्त सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम ऊतिया मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रया, ये 10 टॉपिक हैं। तो सर्ग विसर्ग तीसरे चौथे में आ गया। 5वें में आ गया स्थान, यानी कि जियोग्राफी, ब्रह्मांड का भूगोल का वर्णन है। भूमंडल कहाँ है, धरती कहाँ है, सूर्य कहाँ, ये सारी चीज़ें इस तरह की स्थान के बारे में 5वें स्कंद में बताया गया है। 6वां स्कंद में पोषण, यानी कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों को किस तरह से पोषण देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, है ना। और कृष्ण माने कि कृष्ण उन लोगों की रक्षा कैसे करते हैं, अपने कृष्ण के भक्त जो कभी कभी थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं, है ना। ये जो लोग धर्म के नियमों को तोड़ते हैं, उनको भगवान कैसे पोषण करते हैं, है ना। तो और जो लोग धर्म को विरुद्ध आचरण करते हैं, उनका भगवान कैसे पोषण करते हैं, और अपने भक्तों का कैसे पोषण करते हैं, दोनों चीज़। जिसमें आपको अजामिल की कहानी, इंद्र की और चित्रकेतु की कथा, है ना, और आपका
मरुत गणों की कथा, ये सब आएगा, है ना। 7वें स्कंद में जिनको भगवान की भुजा कहा गया है, उसमें ऊती यानी कि जो अशुभ चीज़ें हैं, है ना, और अशुभ और शुभ, इनऑस्पिशियस और ऑस्पिशियस दोनों चीज़ों का भक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, शुद्ध भक्ति, मिक्स्ड भक्ति, दोनों के बारे में। ऊती का बेसिक मतलब होता है जो पिछली वासनाएं हृदय में हैं, शुद्ध अशुद्ध वासनाएं जो हैं, उनका अगले जन्म में क्या प्रभाव पड़ेगा भक्ति के ऊपर। जैसे कि प्रहलाद महाराज ने सुना है, या फिर पहले की चीज़ें जो थीं वो भक्ति में अगले जन्म में प्रभाव करती हैं। 8वां जो कि भगवान की दूसरी भुजाओं के बारे में और अलग अलग मनवंतर की सरकार कैसे चलती है, उस सब के बारे में वर्णन है। 9वें स्कंद भगवान का ग्रीवा है, गला है, उसमें ईशानु कथा यानी कि भगवान से और भगवान के भक्तों से संबंधित कथाएं। ओके, तो ओके और 10वां स्कंद भगवान का मुख कमल है, सबसे सुंदर, सबसे मतलब मुख कमल है मेन। तो उसमें आश्रय तत्व के बारे में है, जिसमें कि भगवान कृष्ण की लीलाएं, वृंदावन की, मथुरा की लीलाएं, द्वारका, हस्तिनापुर, कृष्ण का वैभव, ये सारी कृष्ण का बेसिकली कृष्ण के विस्तार से कृष्ण लीला का वर्णन। 11वां स्कंद भगवान का माथा, फोरहेड, जिसमें कि मुक्ति तत्व के बारे में है कि भगवान के चरणों की शरण लेने वाले को किस तरह से मुक्ति प्रदान होती है। और नवयोगेंद्रों का प्रवचन जिसमें आता है, बेसिकली निमि महाराज के साथ नवयोगेंद्रों का संबंध, और उद्धव गीता और भगवान कृष्ण का इस धरा को छोड़ के जाना, और यदुवंश का जो अंतिम लीला है वो, है ना, प्रभास क्षेत्र वाली। और 12वें स्कंद में आएगा आपका 12वां स्कंद भगवान का सिर, जिसमें निरोध तत्व के बारे में है, यानी कि 4 तरह की प्रलय वहाँ पे वर्णन होगा, परीक्षित महाराज की कुछ एक्टिविटीज़ का वर्णन होगा, और मार्कंडेय ऋषि की कथा वहाँ पे आएगी। तो इस तरीके से 12 स्कंद का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये था, और कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम आपको बता देते हैं कि श्रीमद् भागवतम में बेसिकली जब शुरुआत से होगा 1.11 पहला स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक, है ना, तो वहाँ से, और श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद हैं, जिनमें आपका 12वें स्कंद में 10 अध्याय हैं। ठीक है, तो पूरी ये जो प्रश्न है कि कैंटो 9 स्कंद 9 में क्या है। स्कंद 9 में भगवान की ईशानु कथा है। ईशानु कथा माने भगवान और भक्तों से संबंधित बहुत सारी कथाएं उस स्कंद में आएंगी। बेसिकली वो कथाएं, बेसिकली उसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन है। तो सूर्यवंश के पहले वर्णन, फिर चंद्रवंश का वर्णन। तो सूर्यवंश के तमाम राजाओं का, पीढ़ियों का वर्णन है, जिसमें भगवान और उनके भक्तों की कई कथाएं आ जाती हैं, छोटी छोटी, है ना। भगवान राम की कथा उसी में आएगी, है, और खटवांग महाराज की कथा, दिलीप, है, और आपके रघु, है ना, और इस तरह से रंतिदेव, बड़े बड़े राजाओं की बात आएगी। फिर चंद्रवंश में अयाति महाराज, इस तरह से, है ना, और पुरुरवा, भगवान कृष्ण, यदु, ये सब उसी में आएगा। तो भगवान की लीलाएं और उनके भक्तों की कथाएं उसमें आएंगी। ठीक है, और श्रीमद् भागवतम में पहली कन्वर्सेशन जो है, पहले श्लोक में जो कन्वर्सेशन चालू होती है वो है सूत गोस्वामी और सौनक ऋषि के बीच की कन्वर्सेशन। ठीक है, जो कि पहले श्लोक से अंतिम श्लोक तक 10वें अध्याय तक चलेगा। ठीक है, और इसके बीच में श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में जो है नारद व्यास संवाद है,
है ना, जो कि पहले स्कंद के माने कि इसी कन्वर्सेशन के अंदर आता है लूप में, पहले स्कंद के चौथे अध्याय से छठवें अध्याय के बीच में, है ना। चौथा, पांचवा, छठवां 3 अध्याय में नारद और व्यास संवाद है, जहाँ पर नारद जी व्यासदेव को की उदासी को खत्म करते हैं, उनको भागवतम लिखने का उपदेश देते हैं। इसके बाद पहले अध्याय के 19वें पहले स्कंद के 19वें अध्याय से 12वें स्कंद के 6वें अध्याय तक जो है शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का संवाद है। मतलब सूत सौनक के संवाद में अंदर आता है, जो सबसे बड़ा है, वो पहले स्कंद के 19वें अध्याय से 12वें स्कंद के 6वें अध्याय तक शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित की बात है। इसके अंदर फिर ब्रह्मा और नारद का संवाद है दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी और कृष्ण का संवाद है। तीसरे स्कंद के पहले से चौथे 4 अध्यायों में उद्धव और विदुर संवाद है। और फिर तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय से लेके चौथे स्कंद के 31वें अध्याय तक विदुर और मैत्रेय की बातचीत है। इसके बाद तमाम विस्तार से है ना। वो चीज़ जिसको चाहिए हो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें फिर आगे ऋषभदेव का और उनके पुत्रों का संवाद है, जड़ भरत और रघुगण का संवाद है, विष्णु दूतों और यमदूतों का संवाद है अजामिल की कथा में। फिर यमराज और यमदूतों का संवाद है, दक्ष और कृष्ण का संवाद है, भगवान का संवाद है 6वें स्कंद के 4थे अध्याय में। फिर 5वें अध्याय 6वें स्कंद के 5वें अध्याय में नारद और दक्ष का संवाद, दक्ष के पुत्रों का संवाद है 6वें स्कंद के 11वें 12वें अध्याय में। वृत्तासुर और इंद्र का संवाद है 6वें स्कंद के 14 से 16 अध्याय तक। नारद और अंगिरा और चित्रकेतु का संवाद है 6वें स्कंद के 17वें अध्याय में। चित्रकेतु और पार्वती का संवाद है 6वें स्कंद के 18वें अध्याय में। द्वितीय और कश्यप का संवाद है। फिर 7वां स्कंद में आपका जो है युधिष्ठिर और नारद का संवाद है, जो कि 15 अध्यायों तक चलेगा, पहले से 15वें अध्याय तक काफ़ी बड़ा है। और 8वें स्कंद आ जाता है तो उसमें जो है तीसरे और चौथे में गजेंद्र और भगवान का संवाद है। फिर 6वें अध्याय में भगवान और देवी देवताओं का है। 12वें में शिव जी और भगवान का संवाद है। 16वें में कश्यप और अदिति का संवाद है। 17वें में अदिति और भगवान का संवाद है। 18 से 22 तक बलि और वामन देव का संवाद है। 24 में मत्स्य और सत्यव्रत मुनि का संवाद है। चौथे और 5वें में अम्बरीश, दुर्वासा और भगवान का संवाद है। और 9वां स्कंद आ जाता है। 9वें स्कंद के चौथे 5वें में अम्बरीश और दुर्वासा संवाद। 9वें स्कंद के 14वें अध्याय में दुर्वासा और पुरुरवा और उर्वशी का। 18वें से 19 में ययाति और देवयानी का। 10वां स्कंद आ जाता है जिसमें वसुदेव और कंस का संवाद है। तीसरे में वसुदेव, देवकी और भगवान का संवाद है। 5वें में नंद और वसुदेव। 8वें में गर्ग मुनि और नंद महाराज। 16वें में कृष्ण, कालिया, उसकी पत्नियां। 22वें में कृष्ण और गोपियों का संवाद। 23वें में कृष्ण और ब्राह्मण पत्नियों का संवाद। 24 में कृष्ण और नंद का संवाद। 28 में कृष्ण और वरुण। 29 और 33 में कृष्ण और गोपियाँ। 29 से 33 में कृष्ण गोपी, यही रास पंचाध्यायी इसी को कहा जाता है ना। ये 5 अध्याय में महारास हुआ, इसी में गोपी गीत आता है बीचों बीच। तो 36वें अध्याय में नारद और कंस का। 37वें में नारद और कृष्ण का। 38 से 40 अक्रूर और कृष्ण बलराम। 45 में कृष्ण और संदीपनी मुनि। 46 से 47 में उद्धव और गोपियाँ हैं। 51 में मुचुकुंद महाराज और कृष्ण का संवाद। 60वें में कृष्ण और रुक्मिणी संवाद। 73 में कृष्ण और जो राजा बंदी बनाए गए थे उनका संवाद। 80-81 में कृष्ण और सुदामा। 82 में कृष्ण बलराम और ब्रजवासी। 83 में द्रौपदी और दूसरी रानियाँ। 84 में वसुदेव और साधुओं का संवाद। और 87वें अध्याय में नारायण ऋषि और नारद जी का संवाद। और कृष्ण 89 में कृष्ण, अर्जुन और महाविष्णु का संवाद है ना, जब वो अर्जुन को लेके वहाँ महाविष्णु के पास जाते हैं कृष्ण, और महाविष्णु कृष्ण को दंडवत करते हैं। तो 90वें में कृष्ण और रानियों का संवाद।
फिर 11वें स्कंद में वसुदेव नारद संवाद है, और 11वें स्कंद के दूसरे में वसुदेव नारद, और 7 से 29 में उद्धव और कृष्ण का संवाद है। और इस तरीके से फिर 12वें स्कंद के 6 अध्याय तक इस तरह से सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का संवाद है। और 8वें से 12वें स्कंद के 8वें और 10वें में मार्कंडेय ऋषि, नर नारायण और शिव जी की संवाद है। इस तरीके से पूरे भागवतम में बहुत सारे डिस्कशंस हैं। ये आपको मैंने 3 लेवल तक के बारे में बताया। इसके बाद चौथे लेवल पे भी कुछ संवाद हैं, जैसे कि जो मैंने बताया एक बहुत बड़ा डिस्कशन है मैत्रेय विदुर का 3रे स्कंद के 5वें अध्याय से 4थे स्कंद के 31वें अध्याय तक। तो इसमें छोटे छोटे कई डिस्कशंस हैं, जैसे कि कुमारों का और जय विजय का भगवान का, 3रे स्कंद के 15वें 16वें में अध्याय में, 21वें में मनु और करदम का, 23वें में देवहूति करदम, 25 से 33 कपिल देव देवहूति की जो संवाद है, कपिल देवहूति संवाद। 4थे स्कंद में शिवा और सती का है। 4थे स्कंद के 3रे अध्याय में शिव और सती का संवाद है। 6वें स्कंद में ब्रह्मा और शिव का है, 4थे स्कंद के 6वें अध्याय में। 8वें में नारद और ध्रुव, 11वें में मनु और ध्रुव, 17-18 में पृथु और भूमि देवी, 20 में भगवान और पृथु महाराज, 22 में कुमार और पृथु महाराज, 25 से 29 में नारद और बरीषद, प्राचीन बरीषद, 31 में नारद और प्रचेता। तो ये मैत्रेय विदुर संवाद के अंदर इतने और संवाद हैं अंदर ही। और जो युधिष्ठिर महाराज का और नारद जी का संवाद हुआ 7वें स्कंद के पहले से 15वें अध्याय तक, 15 अध्याय तक बड़ा संवाद चला। उसमें दूसरे अध्याय में हिरण्यकश्यपु और यमराज और ये सब संवाद है। और 5वें में हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद का, 6वें 7वें में प्रहलाद और उनके स्कूल के बच्चे सहपाठी, 9वें 10वें में प्रहलाद और भगवान का संवाद नरसिंहदेव का, और 13वें अध्याय में प्रहलाद और अवधूत ब्राह्मण का संवाद। ठीक है। और जो 10वें स्कंद के 87वें अध्याय में जो नारायण ऋषि और नारद जी का संवाद है, उसमें वेदों और विष्णु का भी संवाद है, सनातन और साधुओं का। और 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में वसुदेव और नारद का जो संवाद बताया, उसके बीच में निमि और नवयोगेंद्र संवाद भी आता है, दूसरे अध्याय से 5वें अध्याय तक। और उद्धव और जो कृष्ण का 7वें से 29वें अध्याय तक जो संवाद है, उसके बीच में यदु और अवधूत ब्राह्मण का भी संवाद आता है 7 से 9 अध्याय तक। तो इस तरीके से श्रीमद् भागवतम में कई छोटे छोटे चर्चाएं हैं। क्योंकि भागवतम माने भगवान के भक्तों के बीच की कथा। भगवान के भक्त आपस में बैठ के चर्चा करते हैं भगवान के बारे में, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान के भक्त आपस में बैठ के भगवान की चर्चा करते हैं। परस्पर मच्चिदा मद्गदा प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरे भक्त क्या करते हैं, भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्तों का मन मुझ में लगा रहता है, मैं ही उनका जीवन हूँ। और वो आपस में परस्परम आपस में बैठ के कथा करते हैं। कब? नित्यम, रोज हमेशा मेरी कथा करते हैं। और इससे उन्हें क्या मिलता है? तुष्यन्ति च रमन्ति च। इससे वो संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। रमन्ति च, रमण करते हैं, आनंद में रहते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान के भक्तों को हमेशा आपस में कथा करते रहना चाहिए। और इससे परस्पर माने आपस में, कभी हम बताएं, कभी आप बताओ, कभी इस तरह से, कभी कुछ कथा आपको पता है, आपने बताया, दूसरे को पता है, उसने बताया, है ना। सनकादियों ने कथा सुनी तो नारद जी को बताई, नारद जी ने व्यासदेव को बताई। फिर जब वो सुने तो जब व्यासदेव सुना रहे थे सुखदेव गोस्वामी को, तो वहाँ भी नारद जी बैठे हुए थे। ऐसे करके चलता रहता है ना। तो आपस में कथा करते रहने चाहिए। जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति सुनाए, दूसरा भी सुनाए, वो भी सुनाए, जिसको जो पता है थोड़ा थोड़ा भगवान की कथा हमेशा करते रहना चाहिए। परस्परानुकथनम पावनम, है ना, उससे आनंद आता है। ठीक है। तो इस तरीके से भागवतम का महात्म्य और इंट्रोडक्शन बेसिकली मैंने आपको बताया। कल जो है हम लोग आगे की प्रथम स्कंद से आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप लोगों ने इतना समय दिया, धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। 1 सेकंड, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि जो आपने अभी धुंधुकारी वाली कथा ये सुनाई है, ये भागवतम का ही पाठ है कि कोई कहाँ से ये कथा आई है? ये भागवतम महात्म्य है और ये कथा पद्म पुराण में उत्तरखंड में जो है वर्णित है, 3 से 6वें अध्याय के बीच में, जहाँ तक मेरा मानना है कि नहीं। हाँ, ये कथा भागवतम के 3 से 6वें अध्याय तक है ना। सॉरी, भागवतम नहीं, पद्म पुराण के उत्तरखंड के, वहाँ पे पद्म पुराण में उत्तरखंड में श्रीमद् भागवत महात्म्य नाम से ये सेक्शन है, जहाँ पे भक्ति और नारद मुनि का मीटिंग है। तो पहले अध्याय से 6 अध्याय तक का कथा मैंने आपको बताया है ना। उत्तराखंड में, पद्म पुराण के उत्तराखंड में 6 अध्याय आपको बताए हैं, ठीक है। वहाँ पे श्रीमद् भागवतम महात्म्य के नाम से ही इसको बताया गया है, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कल से हम लोग चैप्टर वाइज जाएंगे। आप अपना नोट्स बना सकते हैं, प्रॉपर चार्ट बना सकते हैं और आपको उससे समझने में आसानी होगी, ठीक है। हरे कृष्णा। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं, जो जो कथा होती जाएगी उसके नोट्स आपको हम देते जाएंगे, अगर आपको चाहिए, ठीक है।